पल्लव देश की रौनक थे राजा कर्णसेन, मगर उनके दिल की रौनक थी कमल नयनी। क्या गजब की नर्तकी थी। जब उसके पांव थिरकते तो लगता जैसे बहारों ने दस्तक दी हो, और जब वो अपनी पलकें उठाती तो समाना थम सा जाता। राजा साहब तो उस पर ऐसे लट्टू थे जैसे चकोर चांद पर, मगर कमल नयनी के दिल में कुछ और ही अरमान पल रहे थे। वो जानती थी राजा का प्यार सच्चा है, पर उसे डर था कि यह प्यार उसे रानी का ताज तो पहना देगा, मगर उसकी आने वाली औलाद को वो रुतबा, वो इज्जत नहीं दिला पाएगा जो शहजादों को मिलती है। उसके मन में ऊंचे महल, बेशुमार दौलत और हुकूमत का सपना ऐसे बसा था जैसे नागिन अपनी मणि की हिफाजत करती है। वो कहती थी, राजा जी, आपकी तीसरी रानी तो बन जाऊंगी, पर मेरी संतान का भविष्य क्या होगा? क्या वो भी उसी तरह नजरअंदाज कर दी जाएगी जैसे पुरानी मज़ारें? और उसी दरबार में था एक गुमनाम आशिक, श्याम। जब कमल नयनी नाचती तो श्याम मृदंग पर ऐसी थाप देता कि सुनने वालों के दिल उछल पड़ते। श्याम की उंगलियां मृदंग पर नहीं, अपने दिल के तारों पर चलती थी। वो कमल नयनी से इतनी मोहब्बत करता था जितनी धरती बारिश से, मगर जुबान पर ताला लगा था। और श्याम की इस खामोश मोहब्बत की गवाह थी मयूरी, कमल नयनी की सखी। मयूरी का दिल श्याम के लिए ऐसे धड़कता था जैसे पहली बारिश के लिए सूखी जमीन तड़पती है। खूबसूरती, अक्लमंदी, नाच गाने में उस्तादी, सब कुछ था मयूरी में, पर उसका दिल तो श्याम की चौखट पर ही सजदा करता था। ये थी मोहब्बत की एक ऐसी त्रिकोण जहां हर कोना किसी न किसी दर्द से जुड़ा था। एक रोज पड़ोसी मुल्क के राजा बधारे कमल नयनी का नाच देखने। कमल नयनी तो रियाज में ऐसी डूबी जैसे कोई जोगन अपने भगवान को रिझाने में लगी हो, पर श्याम का दिल, अरे वो तो बैठा जा रहा था। उसे डर था कि तारीफों के बीच कुछ बदतमीज लोग कमल नयनी पर फप्तियां कसेंगे, और ये सोचकर ही उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। खैर, रात हुई, महफिल सजी। कमल नयनी जब मंच पर आई तो लगा जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। उनके नाच ने ऐसा समा बांधा कि राजा महाराजा, अमीर उमरा, सब अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। पड़ोसी राजा तो इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने गले का बेशकीमती हार उतारकर कमल नयनी पर न्यौछावर कर दिया, मगर श्याम, उसे ये सब ऐसे चुभा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। वो चुपचाप दरबार से निकल गया। उसे लगता था कि कमल नयनी की कला अनमोल है, उसे दौलत से तौलना उसका अपमान है, पर कमल नयनी तो इन तोहफों और वाहवाही में ऐसी मग्न थी जैसे भंवरा फूलों के रस में। उधर पल्लव देश के बूढ़े राजपुरोहित विक्रम ने राजा से अर्ज की, महाराज, अब ये जिस्म बूढ़ा हो चला है, जैसे पुराना किला ढाने को हो। मंदिर का काम अब मुझसे नहीं संभलेगा। किसी नए लायक नौजवान को यह जिम्मेदारी सौंपिए। राजा की चिंता देखकर उनके एक मित्र राजा ने गौरी शंकर का नाम सुझाया। एक ऐसा नौजवान पुरोहित जिसके चेहरे पर सूरज का तेज था और चरित्र में फौलाद सी मजबूती। गौरी शंकर जब पल्लव देश आए तो महल की औरतें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसाने लगी, अरे ये पुरोहित है या कोई छुपा हुआ राजकुमार? क्या रूप है, और नजरें हमेशा झुकी हुई जैसे धरती की ओर देख रहे हो। ये बातें कमल नयनी तक भी पहुंची। उसने घमंड में कहा, मैंने अच्छे अच्छों को अपने कदमों में झुकाया है, ये नया पुरोहित किस खेत की मूली है? इसे तो मैं चुटकियों में अपने हुस्न के जाल में फंसा लूंगी। जल्द ही मंदिर में एक बड़ा उत्सव हुआ। देवी की नई मूर्ति की स्थापना थी, और हाँ, कमल नयनी का नाच भी था। वो आज खास तौर पर गौरी शंकर को अपनी ओर खींचने के इरादे से नाची। नाचते नाचते जब उन्होंने देवी के चरणों में फूल चढ़ाने चाहे तो गौरी शंकर ने उन्हें रोक दिया। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। ठहरो, तुम जैसी अपवित्र स्त्री देवी को फूल कैसे चढ़ा सकती हो? तुम्हारा काम तो मर्दों का दिल बहलाना है। यहाँ मंदिर की पवित्रता भंग मत करो। कमल नयनी के तन बदन में आग लग गई। आज तक किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं की थी। वो गुस्से में फूंफकारती हुई नागिन की तरह वहां से चली गई और महाराज से शिकायत की, आपने ऐसे आदमी को राजपुरोहित बनाया है जिसे औरत से बात करने की तमीज नहीं। मगर अब कमल नयनी ने ठान लिया था, उस पुरोहित का घमंड वो तोड़कर रहेगी। उसने गौरी शंकर के बारे में सब कुछ पता लगाना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि वो रोज सुबह गंगा नहाने जाते हैं। बस कमल नयनी ने मयूरी के साथ मिलकर एक जाल बुना। एक सुबह
जब गौरी शंकर गंगा में डुबकी लगा रहे थे, कमल नयनी ने डूबने का नाटक किया। गौरी शंकर ने इंसानियत के नाते उसे बचाया, अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। उस पल जब कमल नयनी भीगी हुई, कांपती हुई उनकी बाहों में थी, उसके हुस्न का जादू गौरी शंकर पर असर करने लगा था, मगर उन्होंने खुद को संभाल लिया। कमल नयनी को होश में लाकर वो चुपचाप चले गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमल नयनी हैरान रह गई। ये कैसा पत्थर दिल इंसान था, मगर गौरी शंकर के उस अनजाने स्पर्श ने उसके दिल में एक नई आग लगा दी थी। वो अब सचमुच गौरी शंकर को चाहने लगी थी, दीवानों की तरह। उसकी हालत देखकर मयूरी भी परेशान थी। एक दिन कमल नयनी सादे कपड़ों में मंदिर पहुंची तो गौरी शंकर ने फिर उसे दुत्कार दिया। रोती हुई वो भागी और फिर उसने फैसला किया कि वो गौरी शंकर के घर जाकर पूछेगी कि आखिर वो उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। मयूरी के साथ वो छुपते छुपाते गौरी शंकर के घर पहुंची, जो महल से दूर एक छोटी सी कुटिया थी। दरवाजा खटखटाया तो गौरी शंकर ही बाहर निकले। अंदर जाकर कमल नयनी ने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां गौरी शंकर की बूढ़ी माँ थी, उनका 2 साल का बेटा था और उनकी पत्नी सौभाग्यवती, जो पिछले 1 साल से लकवे की शिकार थी, बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। सौभाग्यवती बड़ी ही नेक और समझदार औरत थी। उन्होंने कमल नयनी की आंखों में गौरी शंकर के लिए प्यार पड़ लिया था। कमल नयनी अब अक्सर उस कुटिया में जाने लगी, कभी सौभाग्यवती की सेवा करने, कभी बच्चों के साथ खेलने के बहाने। गौरी शंकर ये सब देखते थे। उनका दिल भी कमल नयनी की तरफ झुक रहा था, मगर वो अपनी मजबूरियों और कर्तव्यों के बोझ तले दबे थे। एक रात जब कमल नयनी और मयूरी वहीं रुकी थी, आधी रात को कमल नयनी दबे पांव गौरी शंकर के कमरे में पहुंची। पूनम की चांदनी में गौरी शंकर का शांत चेहरा देखकर वो खुद को रोक न सकी और उन्हें छू लिया। गौरी शंकर की नींद खुल गई। अपने करीब कमल नयनी को देखकर वो गुस्से से भर उठे और उसे एक थप्पड़ मार दिया। ये प्यार नहीं, वासना है, निकल जाओ यहां से, वो गरजे। कमल नयनी रोती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। ये वासना नहीं, सच्ची मोहब्बत है, गंगा जल जैसी पवित्र। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। मगर गौरी शंकर पत्थर बने रहे। उसी रात कमल नयनी गुस्से और दुख में वहां से चली गई। सुबह जब मयूरी को पता चला तो वो भी परेशान हो गई। महल पहुंचकर पता चला कि राजा कर्णसेन ने भी कमल नयनी के बदले व्यवहार, नाचना गाना छोड़ देने से नाराज होकर उसे देश निकाला दे दिया था। कमल नयनी, मयूरी और श्याम, जो अब भी कमल नयनी का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, बेघर हो गए। कमल नयनी की हालत पागलों जैसी थी। वो बस एक बार गौरी शंकर का चेहरा देखना चाहती थी। वो गौरी शंकर के दरवाजे पर गईं, बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, मगर गौरी शंकर ने दरवाजा नहीं खोला। श्याम को जब ये पता चला तो वो गुस्से में गौरी शंकर के पास गया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। तब गौरी शंकर ने अपना दिल खोला। मित्र, मैं भी कमल नयनी से प्यार करता हूँ, पहली नजर से, मगर मेरी बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और छोटा बेटा, मेरे कर्तव्य मुझे इजाजत नहीं देते। उसे कहो मेरा इंतजार करे, जब मैं अपने फर्जों से मुक्त हो जाऊंगा तो उसे जरूर अपनाऊंगा। ये सारी बातें सौभाग्यवती ने सुन ली थी। उस रात उन्होंने गौरी शंकर से कहा, स्वामी, आप कमल को क्यों सता रहे हैं? आपका प्यार आपको पुकार रहा है, मुझे कोई एतराज नहीं। आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे बाद आप कमल को अपनाएंगे। गौरी शंकर रो पड़े। उन्होंने कबूल किया कि वो कमल से प्यार करते हैं और सौभाग्यवती को वचन दिया। इसके बाद कमल नयनी, श्याम और मयूरी वो राज्य छोड़कर चले गए। गौरी शंकर वहीं रह गए, अपने प्यार की कसक दिल में लिए। और फिर सुनो कहानी में क्या मोड़ आता है। कई साल गुजर गए, जैसे नदी में पानी बह जाता है। कमल नयनी अब एक अंधी जोगन बन चुकी थी। एक दूर गांव के बाहर पहाड़ी पर बने छोटे से मंदिर के पास एक कुटिया में रहती थी। उनकी आंखों की रोशनी शायद गौरी शंकर के लिए रोते रोते चली गई थी। वो दिन रात भजन गाती और गौरी शंकर का इंतजार करती। श्याम और मयूरी ने शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी थी, कादम्बरी, जो अब करीब 18 बरस की हो चुकी थी और अपनी बड़ी माँ यानी कमल नयनी से बहुत प्यार करती थी। उधर गौरी शंकर के घर भी वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था। उनकी माँ गुजर चुकी थी और एक दिन
सौभाग्यवती की सांसें भी उखड़ने लगी। मरते मरते उन्होंने गौरी शंकर से फिर वही वचन लिया कि वो कमल नयनी को ढूंढ कर अपनाएंगे। उनके देहांत के बाद गौरी शंकर का बेटा देवव्रत, जो अब 21 साल का हो चुका था, बड़ा ही नेक और ज्ञानी पुरोहित बन गया था। एक दिन गांव के मुखिया ने जोगन कमल नयनी से कहा कि एक नौजवान पुरोहित मंदिर में रहकर पूजा पाठ सीखना चाहता है। कमल नयनी ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। वो नौजवान पुरोहित और कोई नहीं, देवव्रत ही था। कादम्बरी रोज अपनी बड़ी माँ के लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात देवव्रत से हुई। दोनों में पहले तो खूब नोक-झोंक हुई, कादम्बरी की तीखी बातें और देवव्रत की शांत मुस्कान। मगर धीरे धीरे ये नोक-झोंक प्यार में बदलने लगी, जैसे सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे पूरे आसमान को रोशन कर देती है। कमल नयनी, जो देख तो नहीं सकती थी, पर मन की आंखों से सब समझ रही थी, वो देवव्रत और कादम्बरी की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुराती। मयूरी ने भी कादम्बरी के बदले व्यवहार को भांप लिया था। जब उसने कमल नयनी से बात की तो कमल नयनी ने कहा, हाँ मयूरी, कादम्बरी को देवव्रत से प्यार हो गया है। मैं उनके बीच प्यार का अंकुर फूटते हुए महसूस कर सकती हूँ। बात आगे बढ़ी। श्याम और मयूरी ने देवव्रत से कादम्बरी के रिश्ते की बात की। देवव्रत भी कादम्बरी को पसंद करता था, मगर उसने कहा कि वो अपने पिता की आज्ञा के बिना ये फैसला नहीं ले सकता। नवरात्रि में देवव्रत के पिता को बुलाया गया और फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसका सबको इंतजार था। अष्टमी के दिन जब देवव्रत अपने पिता को लेकर कादम्बरी के घर पहुंचा तो दरवाजे पर श्याम ने उनका स्वागत किया और देवव्रत के पिता को देखकर श्याम के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं, गौरी शंकर थे। सब हैरान। गौरी शंकर ने जब श्याम से कमल नयनी के बारे में पूछा तो श्याम ने उन्हें सब बता दिया कि कैसे वो अंधी जोगन बनकर उनकी राह देख रही है और आज उसकी हालत बहुत नाजुक है क्योंकि उसने नवरात्रि का कठिन व्रत रखा है। गौरी शंकर अपने आप को रोक नहीं पाए। वो भागे भागे कमल नयनी की कुटिया की ओर गए। कमल, कमल, देखो मैं आ गया। उनकी आवाज में बरसों की तड़प थी। कमल नयनी ने जैसे ही गौरी शंकर की आवाज सुनी, उनकी मुरझाई हुई जिंदगी में जैसे बाहर आ गई। पुरोहित जी, आप आ गए। गौरी शंकर ने कमल नयनी का सिर अपनी गोद में रख लिया। बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए, कमल नयनी ने धीमी आवाज में कहा। गौरी शंकर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसी पर जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो, कमल नयनी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सांसें थम गईं। गौरी शंकर पागलों की तरह रोने लगे। ये क्या किया तुमने कमल? जब मिलन का वक्त आया तो तुम मुझे छोड़कर चली गईं। उन्होंने रोते हुए कमल नयनी के ठंडे होठों को चूमा। और चमत्कार? अरे सुनो तो सही, चमत्कार हुआ। गौरी शंकर के उस सच्चे प्यार के स्पर्श से कमल नयनी के जिस्म में हरकत हुई। उनकी आंखें खुल गईं। वो फिर से जिंदा हो गईं, जैसे कोई सूखा पेड़ हरा हो जाए। बस फिर क्या था, खुशियों की ऐसी बारिश हुई कि सब भीग गए। गौरी शंकर और कमल नयनी का मिलन हुआ, उनका विवाह हुआ। देवव्रत और कादम्बरी की भी धूमधाम से शादी हुई। देवव्रत को माँ पिता दोनों मिल गए और कादम्बरी को ऐसी सास मिली जो उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी। पूरा परिवार अब हंसी खुशी रहने लगा। कहते हैं ना, सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ते में कितने ही कांटे क्यों ना हो। तो ये थी कहानी एक राजपुरोहित, उसकी पत्नी और उसकी प्रेमिका की, जिसने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया और आखिर में अपने प्यार को पा ही लिया। राधे राधे। ये बात है उन दिनों की जब दुनिया कुछ और थी। पल्लव देश में राजा कर्ण सेन का राज्य था और उनके दरबार की रौनक थी एक नृत्यांगना जिसका नाम था कमल नयनी। राजा साहब तो कमल नयनी पर ऐसे मोहित थे जैसे भंवरा कमल पर, मगर कमल नयनी, वो तो बस एक किरदार निभा रही थी क्योंकि वो राज नर्तकी थी और उन्हें ये डर था कि कहीं सच बोलने पर उनकी सियासत वाली कुर्सी न छिन जाए। उनकी आंखों में तो बस दौलत और शान और शौकत का सपना तैरता था, किसी सुनहरी मछली की मानिंद। इतना आलीशान महल, इतने सारे सेवक सेविकाएं, भला कौन इन्हें ठोकर मारना चाहेगा? राजा कर्णसेन ने एक दिन उनसे कहा, देखो हमारी 2 रानियां और 5 बेटे तो हैं ही, तुम भी हमारी तीसरी बेगम बन जाओ। मगर कमल नयनी,
वो तीसरी रानी बनने को तो तैयार थी, पर उनके दिल में एक कांटा था। बोली, रानी तो मैं कहलाऊंगी हुजूर, पर जो मेरी कोख से जन्मेगा उसे क्या वो इज्जत, वो मर्तबा मिलेगा जो मिलना चाहिए। अब सुनिए। कमल नयनी जब नाचती थी तो श्याम नाम का एक शख्स मृदंग पर ऐसी थाप देता था कि समा बंध जाता था। कमल जब थिरकती तो श्याम की उंगलियां मृदंग पर जादू जगाती। श्याम के दिल में कमल नयनी के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, किसी दरिया की तरह गहरी, मगर जुबान पर लाने की हिम्मत कभी न हुई। और एक मयूरी थी, कमल नयनी की सखी, सहेली। वो श्याम पर मरती थी, श्याम की दीवानी थी। खूबसूरती, अक्लमंदी, नाच गाने में महारत, सब कुछ था मयूरी में। वो कमल नयनी को सच्चे दिल से अपनी स्वामिनी मानती थी, पर हाय रे मजबूरी, दिल तो श्याम के लिए धड़कता था। आज पड़ोस के मुल्क के राजा साहब खास तौर पर कमल नयनी का नाच देखने तशरीफ लाए हैं। इसी वजह से कमल नयनी रियाज में डूबी हुई है, अपने हर्म को ऐसे संवार रही है जैसे कोई सुनार सोने को कुंदन बनाता है। उनके साजिंदे भी तैयार है, मगर आज श्याम का दिल कुछ बैठा बैठा सा है। उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। वो सोच रहा है कि जब फिर से राज दरबार में कमल नयनी के घुंघरू बजेंगे तो हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधेगा, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो छिछोरी बातें करेंगे, गंदी नजर से देखेंगे। ये ख्याल आते ही श्याम का चेहरा उतर जाता है, जैसे शाम का सूरज ढल गया हो। कमल नयनी को जरा भी कोई कांटा चुभे तो श्याम का दिल ऐसे तड़पता है मानो किसी ने कलेजे पर छुरी चला दी हो, खासकर जब कोई उनके बारे में ओल जलूल बकता है। रात का साया गहरा हो चला था। मयूरी ने बड़े ही हुनर से किसी चित्रकार की तरह कमल नयनी का श्रृंगार किया। कमल नयनी आज भला की खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमां से कोई अप्सरा उतर आई हो। जब वो सज धज कर राजमहल में पहुंची तो सबकी निगाहें उन पर ऐसे टिक गई जैसे चांद पर टिकती है। राजा कर्णसेन ने हुक्म दिया, महफिल शुरू की जाए, नाच प्रारंभ हो। राजा के हुक्म की देर थी कि कमल नयनी ने अपने नाच का आगाज किया। और क्या आगाज था! श्याम के मृदंग और कमल नयनी के घुंघरुओं ने मिलकर ऐसा जादू बिखेरा कि दरबार में बैठा हर शख्स अपनी सुध बुद्ध खो बैठा, किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। कमल नयनी की हर अदा, हर थिरकन में गजब का नशा था, बिजली सी फुर्ती थी, और आत्मविश्वास तो उनके चेहरे से ऐसे झलक रहा था जैसे सुबह का सूरज। उनका एक एक अन्न कहानी कह रहा था। मर्दों की जमात तो उन्हें देखकर आहें भर रही थी। हर कोई मन ही मन सोच रहा था कि काश कमल नयनी बस उनकी हो जाए। नाच जब अपने अंजाम पर पहुंचा तो पूरा राज दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, जैसे बादल गरज रहे हो। हर कोई कह रहा था, क्या खूब नाची कमल नयनी, वाह वाह। पड़ोसी राजा भी उनकी कला के ऐसे कायल हुए कि अपने हाथों में पहनी हीरे की बेशकीमती अंगूठी उतारकर कमल नयनी को इनाम में दे दी। मगर श्याम को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसका दिल किसी ने निचोड़ दिया हो ऐसा महसूस हुआ। वो चुपचाप दरबार छोड़कर वहां से चला गया। उसे यह गवारा नहीं था कि कोई अपने जिस्म से उतारे हुए जेवर उसकी तरफ ऐसे उछाले जैसे कोई भीख दे रहा हो। श्याम के लिए उसकी कला अनमोल थी, किसी हीरे मोती से कहीं ज्यादा कीमती। पर कमल नयनी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस इसी राग रंग, इसी वाहवाही में मग्न थी, जैसे कोई तितली फूलों के रस में खोई हो। महफिल खत्म हुई तो कमल नयनी अपने कमरे में लौटी, पर श्याम कहीं नजर नहीं आया। तभी मयूरी ने पूछा, आप श्याम को ढूंढ रही है ना? कमल नयनी कहने लगी, हाँ, पता नहीं आज कहाँ रूठ कर चला गया है, जैसे अमावस का चांद गायब हो गया हो। मयूरी बोली, वो रूठ कर भला कहाँ जाएंगे? नदी किनारे जाकर बैठ जाते हैं, वहीं गए होंगे। आप फिक्र न करें, गुस्सा ठंडा होते ही खुद लौट आएंगे, जैसे पानी ढलान पर लौट आता है। कमल नयनी ने कहा, अच्छा, तो जनाब रूठ कर चले गए हैं? फिर बोली, अरे वो तो है ही ऐसे, क्या तुम बरसों से उन्हें जानती नहीं हो? मयूरी ने कहा, परंतु ऐसा बर्ताव। कमल नयनी मयूरी से कहने लगी, उनके ऐसे करने से मुझे दुख होता है। खैर, वो आ ही जाएंगे, चलो हम और तुम चलकर खाना खाते हैं। मयूरी बोली, कितनी बार कहा है मालकिन मत कहा करो, मैं तो बस तुम्हारी सखी हो, अपनी दोस्त समझो मुझे। और फिर कहा, चलो अब खाना खाते हैं। इतना कहकर कमल नयनी मयूरी के संग भोजन करने चली गई, जैसे दो हंसिनियां साथ में दाना चुभने निकली हो। उधर राज दरबार में
राजा कर्ण सिंह के जो राजपुरोहित थे वो अब काफी बूढ़े हो चले थे, जैसे कोई पुराना बरगद का पेड़ हो। राजपुरोहित जी, जिनका नाम विक्रम था, उन्होंने राजा कर्ण से कहा, राजन, अब मेरा शरीर थक चुका है, जैसे कोई पुरानी नाव हो जो और सफर न कर सके। मुझ में अब मंदिर का कामकाज संभालने की ताकत नहीं रही। मेरी अपनी कोई औलाद भी नहीं है, वरना यह पद मैं उसे ही सौंप देता। अब आप किसी नौजवान को इस पद पर बिठाएं। तब राजा कर्णसेन बोले, लेकिन मैं किसे राजपुरोहित बनाऊं? राजपुरोहित विक्रम बोले, राजन, मैं मजबूर हो। तभी कर्ण के एक पड़ोसी मित्र राजा ने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर मुश्किल का हल होता है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो राजपुरोहित बनने के काबिल है, किसी हीरे की तरह। वो आपके राज्य में राजपुरोहित का पद बखूबी संभाल लेंगे। इस बात पर दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। कर्णसेन ने अपने पड़ोसी मित्र से कहा, मित्र, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, जैसे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। उनके मित्र ने जवाब दिया, अरे ये क्या बात हुई? दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, जैसे एक हाथ दूसरे हाथ की मदद करता है। अब जो पड़ोसी राज्य था, वहां के राजा ने नए पुरोहित जी को कर्णसेन के राज्य में भेज दिया। नए पुरोहित जी उम्र में कम थे, लेकिन हृष्ट-पुष्ट और तेजस्वी थे, किसी उगते सूरज की तरह। महल की औरतें उन्हें देखकर आपस में फुसफुसा रही थी, देखो तो, नए पुरोहित जी किसी राजकुमार से कम नहीं लगते। कितने सुंदर है, और सबसे बड़ी बात, किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। कितने चरित्रवान है, जैसे कोई देवता हो। ये बातें उड़ते उड़ते हवा के झोंके की तरह कमल नयनी तक भी पहुंची। मयूरी ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। कमल नयनी ने बड़े घमंड से किसी मगरूर मोरनी की तरह कहा, मैंने अच्छे अच्छों का गुरूर तोड़ा है। इस पुरोहित को तो मैं चुटकियों में अपने बस में कर लूंगी, जैसे कोई मदारी संपेरे को वश में करता है। मंदिर के आंगन में आज बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था, और उसमें फिर से राज नर्तकी का नाच भी रखा गया था। कमल नयनी खास तौर पर नए राजपुरोहित को देखने के लिए बेताब थी, इसीलिए वो नाच का और भी ज्यादा अभ्यास कर रही थी, क्योंकि वो पुरोहित को अपनी ओर खींचना चाहती थी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। मंदिर के प्रांगण में अभी सूरज देवता ने अपनी किरणें पूरी तरह बिखेरी भी नहीं थी। भोर का समय था, हर तरफ सजावट चल रही थी, जैसे कोई दुल्हन सज रही हो। मंदिर में आज देवी दुर्गा की एक नई मूर्त की स्थापना होनी थी, जो पड़ोसी राजा ने दोस्ती के नाते तोहफे में भेजी थी। नगर के सभी लोगों को न्योता दिया गया था। राजा कर्णसेन का हुक्म था कि आज किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब लोग शाही भोज में शामिल होंगे। दिन चढ़ने तक सभी नगरवासी मंदिर पहुंच चुके थे, जैसे मधुमक्खियां शहद के छत्ते पर जमा होती है। भोजन की तैयारियां सुबह सवेरे से ही चल रही थी। पकवानों की खुशबू चारों ओर फैल रही थी। अब बस महाराज के पधारने का इंतजार था। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अदब से खड़े थे। कुछ देर बाद महाराज पधारे और अपने सिंहासन पर ऐसे विराजमान हुए जैसे जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में बैठता है। अब स्थापना का शुभ मुहूर्त आ गया था। देवी की स्थापना के लिए नए पुरोहित जी, जिनका नाम गौरी शंकर था, उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ बुलाया गया। उन्होंने पूरे विधि विधान से देवी की स्थापना की। उनके साथ वो पुराने पुरोहित जी भी थे, जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की थी। पुराने पुरोहित जी ने घोषणा की, मैं तहे दिल से नवीन पुरोहित जी का स्वागत करता हूँ, जैसे धरती बारिश का स्वागत करती है। इसके बाद मंदिर के आंगन में कमल नयनी का नाच शुरू हुआ। नाचते नाचते कमल नयनी ने देवी के चरणों में फूल चढ़ाए, पर गौरी शंकर, जो नए राजपुरोहित थे, उन्होंने फौरन टोकते हुए कहा, तुम जैसी औरत देवी को फूल कैसे चढ़ा सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कीचड़ से कमल को मैला करना। कमल नयनी ने यह सुना तो आग बबूला हो गई, किसी घायल शेरनी की तरह। बोली, माफ कीजिए महाराज, लेकिन आज तक किसी ने मेरा ऐसा अपमान नहीं किया। मैं क्यों फूल नहीं चढ़ा सकती? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मुझसे ऐसे बात कर सके। तब गौरी शंकर बोले, देवताओं के दर्शन करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम क्यों फूल चढ़ा रही हो? वो कहने लगी, क्यों, इसमें मेरा क्या कसूर है? तब राजपुरोहित कहने लगे, तुम एक नर्तकी हो, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं।
तुम्हारा काम तो अपने बनाव सिंगार और नाच गाने से मर्दों का दिल बहलाना है, जैसे कोई बाजीगर अपने कर्तव्य दिखाता है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा काम है। इतना सुनना था कि कमल नयनी गुस्से से लाल पीली हो गई। उन्होंने श्याम से कहा, चलो श्याम, यहां से। फिर महाराज से बोली, माफ कीजिए महाराज, लेकिन आपने सही आदमी को राजपुरोहित नहीं बनाया। जिस इंसान को यह भी नहीं मालूम कि एक औरत से कैसे बात की जाती है, वो भला राज मंदिर का इतना बड़ा पद कैसे संभाल पाएगा। इतना कहकर कमल नयनी किसी फूफ काटती हुई नागिन की तरह वहां से चली गई। महाराज विक्रमसेन यानी महाराज कर्णसेन ने गौरी शंकर से बड़ी नरमी से कहा, राजपुरोहित जी, आज तक किसी ने भी किसी नाचने वाली को मंदिर में जाने से नहीं रोका था। फिर भी अगर आप नहीं चाहते तो आज के बाद कोई नृत्यांगना मंदिर में कदम नहीं रखेगी, जैसे सूरज रात में नहीं निकलता। तब वो राजपुरोहित कहने लगे, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी जैसे प्यासे को पानी की होती है। उधर कमल नयनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका आत्मसम्मान बुरी तरह घायल हो गया था, जैसे किसी फूल को मसल दिया गया हो। उन्होंने मन में सोचा, जिसके एक इशारे पर इतने सारे मर्द अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, उस पर मंदिर के एक मामूली से पुरोहित ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी सुंदरता पर उस जरा भी नहीं लट्टू हुआ, उलटे उसे देवी पर फूल चढ़ाने से रोक दिया। कमल नयनी ने अब जिद पकड़ ली कि वो राजपुरोहित का ध्यान अपनी ओर खींच कर ही रहेंगी। एक न एक दिन वो जरूर राजपुरोहित को अपने हुस्न के जाल में फंसाएंगी, जैसे मकड़ी मक्खी को फंसाती है। क्योंकि उन्हें अपनी सुंदरता पर बड़ा नाज था। किसी घमंडी मोर की तरह कमल नयनी अपनी हठ पर अड़ गई। उन्होंने गौरी शंकर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश शुरू कर दी, जैसे कोई जासूस सुराग ढूंढता है। कुछ कुछ बातों में वो कामयाब भी हो गई। उन्हें पता चल गया कि गौरी शंकर की दिन भर की दिनचर्या क्या है। गौरी शंकर सुबह सबसे पहले गंगा नहाने जाते हैं, उसके बाद शिव मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। ये बात कमल नयनी ने बहुत जल्दी पता लगा ली। उन्होंने मयूरी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। देखती हो ये पुरोहित कब तक अपना धर्म और चरित्र बचाता है। दोनों गंगा किनारे पहुंची और झाड़ियों के पीछे छिपकर गौरी शंकर के आने का इंतजार करने लगी, जैसे शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। गौरी शंकर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कमल नयनी आज सफेद साड़ी पहनकर आई थी, जिसने उनकी पतली कमर और शरीर की बनावट साड़ी के अंदर से ऐसे झलक रही थी जैसे चांदनी बादलों से झांकती है। उन्होंने मयूरी से कहा, अब काम करने का वक्त आ गया है। मैं अपना काम करती हूँ, तुम बस देखती जाओ, जैसे कोई तमाशा देखती है। कुछ देर बाद गौरी शंकर गंगा में नहाने के लिए आए। उन्होंने अपना सामान धरती पर रखा और नदी में उतरकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी कुछ देर बाद नदी में किसी तरफ से बचाओ बचाओ की आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई डूब रहा हो। गौरी शंकर का ध्यान उस ओर गया जिधर से आवाज आ रही थी। उन्होंने झटपट उस डूबती हुई औरत को बचाया। वो कोई और नहीं, कमल नयनी ही थी, जो डूबने का नाटक कर रही थी। गौरी शंकर ने फौरन उन्हें पकड़ा और अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकाला। उनका हर अंग साड़ी से झलक रहा था, जैसे बारिश में भीगा गुलाब हो। उनके लंबे खुले बाल से पानी की बूंदें ऐसे टपक रही थी जैसे मोतियां झर रही हो। उनका शरीर ठंड से कांप रहा था, किसी पत्ते की तरह। गौरी शंकर ने उन्हें जमीन पर लिटाया और उनके पेट को दबाकर पानी बाहर निकाला, क्योंकि डूबने का नाटक करते हुए उनके अंदर पानी भर गया था, पर वो अब भी बेहोश थी। कुछ देर बाद गौरी शंकर ने अपने मुंह से कमल नयनी के मुंह में सांस भरी। इससे कमल नयनी के शरीर में कुछ हरकत हुई। उनके जिस्म में एक कंपन सा हुआ, जैसे मुरझाए फूल में जान आ गई हो। उनकी नसों में खून दौड़ने लगा। वो बोली, पुरोहित जी, आप ये कैसे? मैं तो डूब रही थी, क्या आपने मेरी जान बचाई? तभी गौरी शंकर बोले, माफ कीजिए देवी, पर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं ऐसा ही करता। इंसानियत ही पहला धर्म है, जैसे माँ का प्यार पहला रिश्ता होता है। इतना कहकर गौरी शंकर ने धरती पर रखा अपना सामान उठाया और वहां से चले गए। गौरी शंकर के जाते ही मयूरी झाड़ियों से बाहर निकली और हंसते हुए बोली, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया, किसी माहिर अदाकारा की तरह, लेकिन पुरोहित जी को तो लगता है आप अपनी तरफ खींच नहीं पाई। कमल नयनी बोली,
तुम सही कहती हो मयूरी, ये कैसा पत्थर दिल इंसान है या कोई देवता है जो मोह माया से परे है? ये तो पहेली है, कोई ऐसा इंसान है या पत्थर की मूरत? गौरी शंकर के होठों का स्पर्श, वो छुअन कमल नयनी अब भी महसूस कर रही थी। उनके मन के अंदर लहरें उठ रही थी, जैसे शांत तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। उनका मन बेचैन हो रहा था। वो फिर से गौरी शंकर का स्पर्श पाना चाहती थी, उनके तन की खुशबू में खो जाना चाहती थी, क्योंकि वो गौरी शंकर को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती थी। कुछ समय बीता तो कमल नयनी की हालत बड़ी अजीब सी होने लगी, जैसे कोई बीमार हो गया हो। वो न तो अपने नाच का अभ्यास करती, न ही बनाव श्रृंगार पर ध्यान देती और न ही समय पर खाना खाती। उन्होंने मंदिर जाने का सोचा और आज वो बिल्कुल सादे कपड़ों में तैयार होकर मयूरी के साथ मंदिर पहुंची, जैसे कोई आम भक्त हो। गौरी शंकर ने उन्हें देखकर कहा, तुम फिर आ गई? तुम्हारा यहाँ आना मना है, फिर क्यों चली आई यहाँ अपना अपमान करवाने, जैसे कोई पतंगा आग की तरफ जाता है। कमल नयनी इतना सुनकर रोते हुए मंदिर से भाग गई, जैसे कोई हिरनी शेर से डरकर भागती है। कमल नयनी मंदिर से लौट रही थी। उनके मन में विचारों का तूफान उठा हुआ था। वो सोच रही थी, मैं तो साफ दिल से देवताओं के दर्शन करने गई थी, पर पुरोहित जी ने तो मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। क्यों वो मेरा दिल दुखाते हैं? उन्हें ऐसा करने में कौन सा मजा मिलता है? मैं अब इसका जवाब खुद राज पुरोहित जी से ही मांगूंगी। वो बार बार मेरा अपमान नहीं कर सकते, जैसे कोई बार बार एक ही घाव पर नमक नहीं छिड़क सकता। अब कमल नयनी के मन में एक विचार आया कि वो राज पुरोहित से पूछेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। मंदिर में तो वो जा नहीं सकती और महल के कमरे में उन्हें बुलाना भी ठीक नहीं होगा। इस काम के लिए उन्होंने फिर से मयूरी से कहा, तुम पूजा पाठ करके ये पता लगाओ कि राज पुरोहित जी अपने घर की ओर कब निकलते हैं और उनका घर कहाँ है। उनके सवालों का जवाब मैं उनसे वहीं पर लूंगी, जैसे अदालत में मुजरिम से सवाल पूछे जाते हैं। तब मयूरी ने पता लगा लिया कि पूजा अर्चना करने के बाद दोपहर के समय राज पुरोहित जी अपने घर पर आराम करने के लिए जाते हैं और सूरज ढलने से पहले मंदिर लौट आते हैं। मयूरी ने कमल नयनी को सब बता दिया। अब कमल नयनी ने ठान लिया कि राज पुरोहित जी से उन्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए ही चाहिए। इसलिए उन्होंने मयूरी के संग मिलकर एक और योजना बनाई, किसी चतुर सेनापति की तरह। मयूरी ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। उसने कमल नयनी के साथ पुरोहित जी के घर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों मंदिर के पीछे छिपकर पुरोहित जी के जाने का इंतजार करने लगी। जब पुरोहित जी अपने घर की ओर निकले तो दोनों छुप छुप कर उनके पीछे पीछे चल दी, जैसे बिल्ली दबे पांव चूहे का पीछा करती है। परंतु कमल नयनी को एक बात समझ नहीं आ रही थी। उनके मन में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। पुरोहित जी ने राजमहल से इतनी दूर अपना घर क्यों बनाया? वो चाहते तो महल में भी रह सकते थे, जैसे बाकी दरबारी रहते हैं, पर इसका कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था। कमल नयनी कभी भी इस समय राजमहल से बाहर नहीं निकली थी। वो बहुत ही नाजुक थी, किसी फूल की पंखुड़ी की तरह। सूरज की गर्मी से उनका चेहरा मुरझाने लगा। रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। रास्ते में बहुत से पेड़ लगे हुए थे, जिनके पीछे वो दोनों छिपते छिपाते गौरी शंकर के पीछे चलती जा रही थी। राज्य से बाहर निकलते ही किसानों के खेत शुरू हो गए, हरे भरे, जैसे किसी ने धरती पर हरी चादर बिछा दी हो। वहीं पर किसानों के मिट्टी से बने खपरेल वाले घर भी थे और उन्हीं के बीच एक छोटा सा मिट्टी और खपरेल से बना घर था। घर के चारों ओर छोटी छोटी लकड़ी की पट्टियों से गोल घेरा बनाया गया था, शायद बाड़ी के लिए। थोड़ी दूर पर एक कुआं था और पास में ही फूलों की एक छोटी सी क्यारी लगी हुई थी, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे, जैसे किसी ने रंग बिखेर दिया हो। यही घर राज पुरोहित जी का था। कमल नयनी और मयूरी दूर एक पेड़ की आड़ में छिप गईं। उन्होंने देखा गौरी शंकर ने घर के दरवाजे पर जाकर किवाड़ की सांकल खटखटाई। तब एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। कमल नयनी और उनकी सखी मयूरी थोड़ा आगे बढ़ी। मयूरी कहने लगी, चलो हम भी चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि राज पुरोहित जी को शक हो जाए कि हम उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों सखियां आपस में बातें करने लगी कि थोड़ी देर बाद चलेंगी। कमल नयनी बोली, हाँ, कुछ देर यहीं पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि अब चलना चाहिए,
तो वे गौरी शंकर के घर के दरवाजे पर पहुंची। कमल नयनी ने किवाड़ की सांकल खटखटाई। खुशकिस्मती से दरवाजा गौरी शंकर ने ही खोला। उन्होंने दोनों से पूछा, आप दोनों मेरे घर पर? कोई खास काम था क्या? मयूरी झट से बोली, जी नहीं, ऐसा कोई खास काम तो नहीं है, बस हम तो आपका घर देखना चाहते थे, जैसे कोई नई जगह देखने आता है। गौरी शंकर ने दोनों को मेहमान वाले कमरे में ले जाकर बिठा दिया। कुछ देर बाद वो कुछ लड्डू और पानी लेकर मेहमान वाले कमरे में आए और दोनों से बोले, लीजिए, आप लोग जलपान कीजिए, तब तक मैं आता हूं। इतना कहकर वो चले गए। क्योंकि दोनों गर्मी में आई थी और प्यास से उनका गला सूख रहा था, जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी हो, इसलिए दोनों ने बिना किसी झिझक के पानी पी लिया। कुछ देर बाद गौरी शंकर एक बूढ़ी औरत के साथ वहां आए। उनकी गोद में 2 साल का एक बच्चा भी था, जो किसी खिलौने की तरह प्यारा लग रहा था। उसका परिचय करवाते हुए गौरी शंकर बोले, इनसे मिलिए, ये मेरी माताजी है। तभी मयूरी का ध्यान उस बच्चे पर गया। गौरी शंकर की माताजी ने बताया, ये गौरी शंकर का बेटा है। ये सुनकर कमल नयनी को एक जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। तभी मयूरी ने गौरी शंकर की माता से दूसरा सवाल पूछा, तो राजपुरोहित जी की पत्नी कहाँ है? तब उनकी माताजी बोली, चलो आओ, मैं तुम लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। इतना कहकर गौरी शंकर की माताजी उन दोनों को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। दोनों ने उस कमरे में जाकर देखा कि गौरी शंकर की पत्नी पलंग पर लेटी हुई है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने अपनी सासू माँ और उन दोनों को देखकर इशारे से पूछा, ये लोग कौन है? तब उनकी सासू माँ ने कहा, ये लोग पुरोहित जी से मिलने आए हैं। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि कौन है, पर ऐसा लगता है कि गौरी शंकर इन दोनों को जानता है। माताजी बोली। दोनों ने झूठ बोलते हुए कहा, जी माताजी, वो हमें जानते हैं। गौरी शंकर ने भी इस पर कुछ नहीं कहा। फिर गौरी शंकर ने दोनों को अपनी पत्नी का परिचय करवाया। सौभाग्यवती उनकी पत्नी का नाम था। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम सौभाग्यवती है, पर इनके लिए मैं बड़ी दुर्भाग्यशाली साबित हुई हूँ, जैसे कोई मनहूस साया पड़ गया हो। 1 साल से मुझे लकवा मार गया है। कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, जैसे कोई मशीन खराब हो गई हो। 1 साल से ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं, इसीलिए हम राजमहल से इतनी दूर रह रहे हैं। कभी कभी तो मुझे इन पर बड़ा तरस आता है। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, कैसी बातें करती हो सुभागी, मैंने कभी तुम्हें कष्ट में देखा है क्या? या तुमने मुझे कभी कोई दुख दिया है? अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? वो कहने लगी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे आप मिले, जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हो। मेरे पति मेरी बहुत सेवा करते हैं। तब पुरोहित जी की माँ ने दोनों से कहा, चलिए भोजन कर लीजिए। लेकिन कमल नयनी ने खाने के लिए मना कर दिया। उनका दिल भारी हो गया था। तभी सौभाग्यवती ने पूछा, आप दोनों ने अपने अपने नाम तो बताए ही नहीं? तब कमल नयनी कहने लगी, मेरा नाम कमल है। और ये उन्होंने बड़ी देर से अटकते हुए कहा। मयूरी बोली, मेरा नाम मयूरी है। सौभाग्यवती ने उन दोनों से कहा, अरे कोई देर नहीं हुई, आप लोग खाना खाकर जाइए। दोनों कहने लगी, नहीं नहीं, हमें देर हो रही है, हमें भोजन नहीं करना। लेकिन राजपुरोहित की पत्नी बार बार कहने लगी, नहीं, कोई देर नहीं हो रही है, खाना खाकर जाइए। सौभाग्यवती बोली। मयूरी ने कहा, माफ करें पुरोहित जी की पत्नी, किंतु आज हमें जाना जरूरी है। फिर कभी आएंगे तो जरूर भोजन करेंगे, जैसे मेहमान दोबारा आने का वादा करते हैं। तब वो कहने लगी, ठीक है, अब नहीं रोकूंगी, पर अगली बार आओ तो थोड़ा समय लेकर आना, ताकि कुछ देर बैठकर बातें कर सकें, जैसे पुराने दोस्त मिलते हैं। सौभाग्यवती ने कहा। गौरी शंकर के घर से वापस आकर कमल नयनी की सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वो अपने महल में आ गई थी और दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी। कमल नयनी अब गौरी शंकर से प्यार करने लगी थी और दिन रात उन्हीं के सपनों में खोई रहती थी, जैसे कोई जोगन अपने इष्ट के ध्यान में लीन हो। उनके परिवार से मिलकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी, जैसे कोई पतंग डोर के सहारे उड़ती है। अब वो आए दिन गौरी शंकर के घर जाने लगी। सौभाग्यवती को कमल का आना अच्छा लगता था, पर जिस नजर से कमल नयनी गौरी शंकर को देखती थी, वो बात सौभाग्यवती ने बड़ी गहराई से भांप ली थी,
जैसे कोई जौहरी असली नकली हीरे को परख लेता है। उधर श्याम भी कमल नयनी के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर हैरान था, जैसे किसी ने उसका जाना पहचाना नक्शा ही बदल दिया हो। जो कमल नयनी हमेशा लोभ मोह में जकड़ी रहती थी, किसी रेशम के कीड़े की तरह, अचानक उसके स्वभाव में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। उसका वो घमंड, वो अकड़ तो जैसे कहीं खो ही गई थी। इसका कारण उसने मयूरी से जानना चाहा। क्या हो गया है कमल नयनी को, क्यों वो इतनी बदल गई है। न तो नाचती है और न ही राजा के पास जाती है। उनसे भी उसने दूरी बना ली है। जब भी राजा उसे बुलाते हैं तो ये कहकर टाल देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मयूरी कहने लगी, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ वैसे ही वो भी किसी से प्यार करती है। श्याम बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तब मयूरी ने कहा, कमल नयनी को राजपुरोहित जी से प्यार हो गया है, लेकिन राजपुरोहित जी उनसे प्यार नहीं करते, पर वो तो किसी और से प्यार करती है। श्याम कहने लगा, नहीं, क्योंकि श्याम तो कमल नयनी को बहुत प्यार करता था। मयूरी बोली, जैसे तुम कमल नयनी से प्यार करते हो, पर कमल नयनी तुम्हें प्यार नहीं करती, उसी तरह कमल नयनी राजपुरोहित से प्यार करती है, लेकिन राजपुरोहित उससे प्यार नहीं करता। और मैं आपसे प्यार करती हूँ, पर आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये तो प्यार का एक अजीब चक्कर है, जैसे कोई उलझी हुई डोर हो। तब श्याम कहने लगा, कहना क्या चाहती हो मयूरी, जरा खुलकर बताओ, पहेलियां मत बुझाओ। तब मयूरी ने श्याम को सारी बात नहीं बताई, बस इतना कहा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, जैसे फूल वक्त आने पर ही खिलता है। इतना कहकर मयूरी वहां से चली गई। गौरी शंकर और सौभाग्यवती के विवाह की सालगिरह थी। उन्होंने कमल नयनी और मयूरी को मेहमान के तौर पर अपने घर बुलाया। दोनों गौरी शंकर के घर गईं। कमल नयनी ने गौरी शंकर से डरते डरते पूछा, क्या मैं माताजी के साथ रसोई घर में उनकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरा मंदिर में जाना तो बंद कर रखा है, जैसे किसी कैदी को कालकोठरी में डाल दिया हो। गौरी शंकर कहने लगे, हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी मेहमान हो, और मेहमान तो भगवान का रूप होता है, जैसे अतिथि देवो भव। रही मंदिर की बात, तो वो मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है, मेरी निष्ठा और ईमानदारी है। सबका विश्वास है मुझसे जुड़ा। मुझे डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे सबकी श्रद्धा और आस्था डगमगा जाए, जैसे कमजोर नींव वाला घर हिल जाता है। गौरी शंकर बोले, इतना सुनकर तुम मेरी माँ के साथ यहाँ पर काम कर सकती हो। ये सुनकर कमल नयनी खुश हो गई, जैसे किसी मुरझाए पौधे को पानी मिल गया हो। वो माताजी के संग रसोई में जाकर भोजन की तैयारी करवाने लगी। साथ में मयूरी भी जुट गई। दोनों ने जल्दी से ही माताजी की मदद की और खाना बना लिया, जैसे दो कुशल बावर्ची हो। सबने रात में भोजन किया। अधिक देर होने के कारण गौरी शंकर की माँ और उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि आज रात ज्यादा हो गई है, इसलिए अब यहीं पर रुक जाओ। माताजी और सौभाग्यवती एक कमरे में सो गईं और मयूरी और कमल नयनी दूसरे कमरे में। आधी रात बीत चुकी थी, पर कमल नयनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी, जैसे तारे रात में जागते हैं। सबके सो जाने के बाद कमल नयनी उठी और मेहमान वाले कमरे में पहुंची, जहां गौरी शंकर सो रहे थे। पूनम की रात थी। चांद का सफेद चमकीला प्रकाश चारों तरफ ऐसे फैला हुआ था जैसे किसी ने दूधिया चादर बिछा दी हो। कमल नयनी उन्हें ध्यान से देखने लगी। गौरी शंकर के घने घुंघराले काले बाल, सुंदर मुखड़ा, गुलाबी होंठ और चौड़ा सीना देखकर कमल नयनी खुद पर काबू न रख सकी। जैसे नदी का पानी बांध तोड़कर बह निकलता है, और गौरी शंकर को प्यार से छूने लगी। कमल नयनी का स्पर्श पाकर अचानक गौरी शंकर की आंखें खुल गईं। इस तरह कमल नयनी को अपने से लिपटा हुआ देखकर उन्होंने उसे अपने से जोर से हटा दिया और गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज कमरे में गूंज गई। कमल नयनी रोती हुई बोली, मेरा क्या कसूर है, बस इतना कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूं, जैसे चकोरी चांद से करती है। गौरी शंकर गुस्से में बोले, ये प्यार नहीं, हवस है, इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। उन्होंने कमल नयनी को हुक्म देते हुए कहा। थप्पड़ खाकर कमल नयनी रोते हुए गौरी शंकर के पैरों में गिर पड़ी और बिलखते हुए बोली, ये हवस नहीं है पुरोहित जी, मेरा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मंदिर का दिया। बस एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे अपने सीने से लगा लीजिए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी, जैसे प्यासी धरती को पानी से मिलती है। इसके बाद मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी।
परंतु गौरी शंकर पत्थर की मूरत बने रहे। बोले, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई भी कैसे, जैसे किसी पवित्र स्थान पर गंदगी आ गई हो। ये सुनकर कमल नयनी का दिमाग शून्य पड़ गया, जैसे किसी ने उनके सिर पर भारी चोट मारी हो। उसी समय कमल नयनी ने किवाड़ खोले और बाहर निकल गई। अंधेरी रात में जैसे कोई भटका हुआ राही हो। सुबह जब मयूरी उठी तो कमल नयनी को अपने कमरे में न देखकर कुछ घबरा गई। उन्हें ऐसा लगा कि रात को जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि कमल नयनी बहुत देर तक जाग रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में कुछ बेचैनी थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति होती है। मयूरी ने सोचा कि उन्हें इस बारे में पुरोहित जी से ही बात करनी चाहिए। वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए राज पुरोहित के पास पहुंची। पुरोहित जी, कमल नयनी कहाँ है? आपको कुछ पता है? मयूरी ने पूछा। हाँ, रात को कमल नयनी गुस्सा होकर चली गई थी, पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गौरी शंकर बोले, जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो। परंतु कहाँ? मयूरी ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, गौरी शंकर ने कहा। बस इतना ही पता है? मयूरी ने पूछा। हाँ, रात को कमल नयनी गुस्सा होकर चली गई थी, बस इतना ही मुझे मालूम है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं था और इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं, गौरी शंकर ने रूखेपन से जवाब दिया। इतना सुनकर मयूरी को भी गुस्सा आ गया और वो गौरी शंकर के घर से चली गई, कमल नयनी को ढूंढने, जैसे कोई माँ अपने खोए बच्चे को ढूंढती है। मयूरी ने कमल नयनी को बहुत खोजा, हर गली हर कोना छान मारा, किंतु वो उन्हें कहीं नहीं मिली, जैसे हवा में गायब हो गई हो। परंतु श्याम ने मयूरी को बताया कि कमल नयनी एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी मिली है। मयूरी ने कमल नयनी के मुंह पर पानी के छींटे डाले और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी, जैसे कोई किसान बारिश का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब कमल नयनी होश में आई तो मयूरी उन्हें राजमहल ले गई। परंतु राजमहल जाकर उन्हें पता चला कि राजा कर्णसेन ने कमल नयनी को राज्य से बाहर जाने का हुक्म दे दिया है, जैसे किसी अपराधी को देश निकाला दे दिया जाता है। ये सुनकर कमल नयनी ने मयूरी से कहा, चलो एक आखिरी बार राजा से मिलकर आते हैं, शायद कुछ रहम कर दें। कमल नयनी राजा से मिलने के लिए पहुंची। राजा गुस्से में बोले, तुम्हारी जैसी बिना राग रंग की औरत की इस राजमहल में कोई जरूरत नहीं है। जब तुम नाचती नहीं हो, श्रृंगार नहीं करती, तो तुम्हारा हम क्या करेंगे? जैसे कोई बेजान मूर्ति हो। निकल जाओ इस राज्य से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। कमल नयनी बोली, ये कहकर आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी राजन, जैसे किसी बोझ को हल्का कर दिया हो। मैं भी यही चाहती थी। मैं इस दुनिया की मोह माया को छोड़ना चाहती हूँ, जैसे कोई पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ना चाहता है। अब मैं मीरा की तरह जोगन बन गई हो। इस महल और राग रंग के कार्यक्रमों से मेरा अब कोई वास्ता नहीं रहा, जैसे टूटे धागे का कोई जुड़ाव नहीं होता। अच्छा राजन, चलती हो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। भगवान आप पर कृपा बनाए रखिए। इतना कहकर दोनों ने महल को अलविदा कह दिया, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है। दोनों ने देखा कि श्याम उनकी तरफ चला आ रहा है। श्याम दोनों के पास पहुंचा और बोला, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, जैसे परछाई साथ चलती है। तीनों महल छोड़कर चले आए। मयूरी ने पूछा, अब हम कहाँ चलेंगे? कमल नयनी बोली, मुझे नहीं मालूम, परंतु यहाँ से जाने से पहले एक आखिरी बार पुरोहित जी के दर्शन करना चाहती हूँ, वरना मेरे नैनों को चैन नहीं आएगा, जैसे मछली पानी बिना तड़पती है। मयूरी थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली, देवी, इतना अपमान करवाने के बाद भी आपका जी नहीं भरा? अब भी आप कुछ और चाहती हैं? जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, मैं क्या कह सकती हूँ। अब श्याम को एहसास हो रहा था कि वो कमल नयनी के प्यार की गहराई को समझ चुका है। अब उसे मालूम हो चुका था कि प्यार एक तपस्या है जो केवल सच्चे दिल में बसती है, जैसे पूजा का फूल पवित्र होता है। ऐसा लग रहा था कि अब उसने राज पुरोहित जी के प्यार में जोगन का रूप धर लिया है। कमल नयनी का प्यार सच्चा था, हकीकत था, और वो श्याम के प्यार से भी कहीं ऊंचा था, जैसे आसमान जमीन से ऊंचा होता है। श्याम मन ही मन सोच रहा था, अब मैं कभी भी अपने प्यार का इजहार उसके सामने नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये अब मुमकिन ही नहीं है कि कमल नयनी मेरा प्यार स्वीकार करेगी। परंतु उसकी ऐसी हालत देखकर श्याम को उस पर दया आ रही थी।
जैसे किसी घायल पंछी को देखकर आती है। अब तीनों ही बेघर हो गए थे। उनके पास कोई ठिकाना नहीं था, जैसे बिना पतवार की नाव वो राज्य की गलियों में भटक रहे थे। न साथ में कोई पैसा कौड़ी थी और न ही खाना बनाने का सामान। सबकी हालत बहुत बुरी हो चली थी। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। जैसे तैसे एक मंदिर में रात गुजारी, प्रसाद खाकर पेट की आग बुझाई। दूसरे दिन सुबह श्याम बोला, बगल वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है। जैसे संकट में कोई सहारा होता है। मैंने अपनी कुछ जमा पूंजी उसके पास रखवा रखी है। मैं उसके पास से अपनी पूंजी लेकर आता हूँ। तुम लोग मुझे नदी के पास जो बरगद का पेड़ है वही मिलना। मैं शाम तक लौट आऊंगा। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ जरूरी सामान तो खरीदना ही पड़ेगा। इतना कहकर श्याम चला गया। कमल नयनी अभी भी बेसुध सी थी, जैसे उनकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। वो गौरी शंकर की एक झलक पाना चाहती थी, तभी वो राज्य छोड़कर जा पाएंगी। वो मयूरी के संग गौरी शंकर के घर की ओर चल पड़ी, जैसे कोई प्यासा पानी की ओर बढ़ता है। कुछ देर बाद दोनों गौरी शंकर के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मयूरी ने कमल नयनी से कहा, दरवाजे की सांकल खटखटाने से पहले एक बार और सोच लो, कहीं फिर से बेइज्जती ना हो। कमल नयनी कहने लगी, अब इसमें सोचने जैसा क्या है? मुझे आखिरी बार उनका चेहरा देखना है, बस। मयूरी ने कहा, ठीक है, आप जैसा चाहे। अब मैं क्या करूं? इतना कहकर मयूरी ने किवाड़ की सांकल खटखटाई। अंदर से गौरी शंकर ने पूछा, कौन है? मयूरी बोली, पुरोहित जी, मैं हूं मयूरी। कृपया किवाड़ खोल दीजिए। हम इस राज्य से जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहती है। परंतु गौरी शंकर बोले, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, जैसे कोई बुरे सपने को भूलना चाहता है। इतना सुनकर कमल नयनी अपने ऊपर काबू न रख पाई और रोते हुए चिल्लाते हुए राजपुरोहित जी से कहने लगी, कृपया किवाड़ खोल दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार आपका चेहरा देखकर चली जाऊंगी। भविष्य में कभी भी आपके जीवन में दखल नहीं दूंगी। जैसे गुजरा हुआ वक्त लौटकर नहीं आता। परंतु गौरी शंकर का दिल पत्थर का हो चुका था। उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कमल नयनी किवाड़ खटखटा खटखटा कर बहुत दुखी हो रही थी। उनका दिल टूटकर चूर चूर हो गया था। भूखी प्यासी गौरी शंकर के दरवाजे पर पड़ी रही। रो रो कर उनकी आंखें लाल हो गईं, जैसे अंगारे दहक रहे हो। पर गौरी शंकर ने दरवाजा नहीं खोला। शाम होने को आई, सूरज डूबने लगा, किंतु गौरी शंकर के दर्शन कमल नयनी को नहीं हुए। तब मयूरी कमल नयनी से बोली, चलिए उठिए यहाँ से, श्याम आता ही होगा। आपकी ये हालत उससे देखी नहीं जाएगी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। तब मजबूर होकर कमल नयनी को गौरी शंकर के दरवाजे से उठना पड़ा, क्योंकि श्याम के बारे में सोचकर वो कमजोर पड़ गई। श्याम के बताए हुए स्थान पर दोनों पहुंच गईं। कुछ देर इंतजार करने के बाद श्याम कुछ जरूरी सामान और पैसे लेकर उनके पास आ गया। उस स्थान पर कमल नयनी अभी भी उसी हालत में थी, जिस हालत में वो उसे छोड़कर गया था। जैसे कोई मूर्ति अपनी जगह से हिली ना हो। उनकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे, जैसे सावन की झड़ी लगी हो। मयूरी बार बार उनकी आंसू पोंछ रही थी। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया मयूरी, कि पुरोहित जी ने किवाड़ तक नहीं खोले, मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, जैसे कोई झरना बह रहा हो। बताओ मयूरी, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि राजपुरोहित जी मुझसे इतने नाराज हैं? जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, मेरा मन हमेशा बेचैन और अशांत रहेगा, जैसे तूफानी समंदर। इतना सुनते ही श्याम को गुस्सा आ गया, जैसे किसी सोए हुए शेर को जगा दिया हो। वो सीधा गौरी शंकर के घर पहुंचा और उनके किवाड़ जोर जोर से खटखटाए। गौरी शंकर ने किवाड़ खोले। किवाड़ खुलते ही श्याम ने गौरी शंकर से पूछा, पुरोहित जी, क्या बात है? आपने किवाड़ क्यों नहीं खोले? आप कमल नयनी के संग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कमल नयनी आपसे प्यार करने के बाद क्या से क्या बन गई है? जिसे खुद के सजने संवरने से कभी फुर्सत नहीं मिलती थी, वो अब अपनी परवाह भी नहीं कर रही। जो लोगों पर हंसा करती थी, अपने घमंड में चूर रहती थी, वो भला किसी व्यक्ति के प्यार में इतनी बेचैन हो गई है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो आपसे सच्चा प्यार करती है, जैसे धरती सूरज से करती है। कृपया उसके प्यार को स्वीकार करें, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भला कोई किसी के प्यार में इतना तड़प सकता है?
ये मैंने कभी नहीं सोचा था। आप कम से कम समझ सकते हैं, मैं भी उससे सच्चा प्यार करता हूँ, पर मैं कभी भी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब वो मेरे प्यार की नहीं बल्कि मेरी पूजा अर्चना के लायक है। आपसे प्यार करके उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, जैसे मैला कपड़ा धुलने के बाद साफ हो जाता है। अब वो पहले वाली कमल नयनी नहीं रही, जो बात बात पर गुस्सा हो जाया करती थी। अब तो उसकी अंतरात्मा में देवी का वास हो चुका है। उसका दिल और उसकी आत्मा दोनों पवित्र हो चुके हैं, जैसे गंगा का पानी। तब गौरी शंकर बोले, मित्र, मैं मजबूर हूँ, बहुत लाचार हो, जैसे कोई कैदी सलाखों के पीछे हो। आप मेरी मन की दशा को समझने की कोशिश करें। मुझे मेरे कर्तव्यों का पालन करना है। मेरी बूढ़ी माँ, मेरी लकवाग्रस्त पत्नी और मेरा 2 साल का बेटा है। मेरा इनके प्रति भी तो कोई फर्ज है, जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों को नहीं छोड़ सकता। यदि मैं कमल नयनी को स्वीकार कर लूंगा तो ये दुनिया मुझ पर हंसेगी कि देखो तो ये कैसा आदमी है जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सका। एक नर्तकी के प्यार में पड़कर भोग विलास में डूब गया, जैसे कोई कीचड़ में धंस जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कमल नयनी से प्यार नहीं करता। मैंने जब उसे पहली बार देखा था, उसी वक्त मेरा दिल उस पर आ गया था, जैसे पहली बारिश में मिट्टी की खुशबू आती है। पर मुझे अभी बहुत से कर्तव्य निभाने हैं। मैं अब उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उससे कहो मेरी प्रतीक्षा करे। एक दिन मैं जरूर आऊंगा और अपना प्यार स्वीकार करूंगा, जैसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है। श्याम को गौरी शंकर का जवाब सुनकर संतोष हो गया, जैसे किसी उलझे सवाल का जवाब मिल गया हो। वो गौरी शंकर के घर से चला गया और वापस आकर कमल नयनी को सब कह दिया। कमल नयनी श्याम की बातें सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई, जैसे तपती धूप में छांव मिल गई हो। रात में तीनों ने वहीं खाना पकाया और एक पेड़ के नीचे आसरा लिया, जैसे पंछी रात में घोंसले में आराम करते हैं। उधर गौरी शंकर के घर पर गौरी शंकर और श्याम के बीच हुई सारी बातें सौभाग्यवती ने सुन ली थी, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं। रात के भोजन के बाद सौभाग्यवती ने गौरी शंकर से कहा, स्वामी, आपने कमल के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैं आपकी मन की हालत अच्छी तरह जानती हूँ, जैसे कोई आईना सच दिखाता है। आपका प्यार आपको पुकार रहा है और आप उसे अनदेखा अनसुना कर रहे हैं, जैसे कोई बहरा आवाज न सुन पाए। आपके दिल में जो कमल नयनी के लिए बेपनाह प्यार है, वो मुझसे छिपा नहीं है, जैसे सूरज बादलों से नहीं छिप सकता। मुझे तो ये भी पता है कि कमल नयनी आपके प्यार के लिए ही इस घर में आती जाती थी, क्योंकि उसकी आंखों में जो प्यार आपके लिए दिखता है वो पवित्र और शुद्ध है, जैसे मंदिर का प्रसाद। आपको उसके संग ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये देखकर मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा है, जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया हो। इस समय गौरी शंकर कहने लगे, कुछ न कहो सुभागी, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं, जैसे किसी की जुबान सिल गई हो। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा, परंतु क्यों स्वामी, आप अपने प्यार को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? मुझे इस बात से न तो कोई दुख होता है और न ही कोई ऐतराज है। सौभाग्यवती बोली, जैसे कोई देवी वरदान दे रही हो। नहीं सुभागी, इन बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है और न ही तुम्हारे सवालों का कोई जवाब मेरे पास है। मेरे बहुत से कर्तव्य हैं जो मुझे अभी निभाने हैं, जैसे एक सिपाही को अपनी ड्यूटी निभानी होती है। यदि मैंने कमल से प्यार स्वीकार कर लिया और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो समाज में मेरा मजाक बनेगा, लोग मुझ पर थूकेंगे। इतना आसान नहीं है सब कुछ, जैसा कि तुम समझ रही हो। मैं अभी कमल नयनी का प्यार स्वीकार नहीं कर सकता। गौरी शंकर ने अपनी पत्नी से कहा। उनकी आवाज में एक बेबसी थी। अच्छा, तो आप अपना हाथ मेरे सर पर रखकर कसम खाइए कि जब आप अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे तब आप कमल नयनी को जरूर अपनाएंगे, जैसे नदी सागर में मिलती है। सौभाग्यवती बोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सौभाग्यवती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गौरी शंकर उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से लिपटकर रोता है। उन्होंने सौभाग्यवती से कहा, सुभागी, आज मैंने अपनी आत्मा को बहुत दुख दिया है। आज जो मैंने कमल के संग बर्ताव किया उसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, जैसे कृष्ण के लिए सुदामा थे। तुमने मेरे दिल की बात समझ ली और मैं ये तुम्हारे सामने स्वीकार करता हूं कि मैं कमल नयनी से प्यार करता हूं, बेइंतहा प्यार। परंतु मां, देवव्रत, उनका पुत्र और तुम्हारा स्थान
मेरे जीवन में कमल नयनी से भी ऊंचा है, जैसे मंदिर का शिखर सबसे ऊंचा होता है। मेरे संस्कार मुझे इस प्यार को स्वीकार करने से रोक रहे हैं। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो। जिस दिन मेरे कर्तव्य पूरे हो जाएंगे, मैं अपने सभी फर्ज निभा लूंगा। उस दिन मैं खुद कमल नयनी को अपने दिल से लगाकर उसे अपने जीवन में उचित स्थान दूंगा, जैसे चांद को आसमान में मिलता है। इसके बाद कमल नयनी, श्याम और मयूरी उस राज्य को छोड़कर कहीं और चले गए, जैसे सूखे पत्ते हवा के साथ उड़ जाते हैं। गौरी शंकर उसी राज्य में रह गए, अपने कर्तव्यों के बोझ तले दबे हुए, एक अधूरे प्यार की कसक लिए। वक्त का दरिया तो बहता ही रहता है, किसी की नहीं सुनता। कई बरस पानी की तरह बह गए, जैसे रेत मुट्ठी से फिसल जाती है। अब कहानी एक गांव के बहुत बाहर एक नन्ही सी पहाड़ी के पास पहुंचती है। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी छांव तले एक छोटा सा मंदिर है, मानो खुद देवताओं ने उसे अपने हाथों से संवारा हो। मंदिर के पहलू से सटी एक छोटी सी कुटिया है और पास ही एक कुआं, जो सबकी प्यास बुझाता है, जैसे माँ का आंचल हो। उसी पहाड़ी से पानी की एक पतली धार नीचे उतरती है और दूसरी तरफ एक कच्चा सा रास्ता है, जो न जाने कहां को जाता है। उसी कच्चे रास्ते पर चलती हुई एक 8-10 बरस की नन्ही सी जान, एक बच्ची, उस कुटिया की तरफ बढ़ रही है। कुटिया के अंदर से एक तारे की धुन पर किसी जोगन औरत के मीठे भजन की आवाज ऐसे आ रही है, जैसे शहद घुल रहा हो। वो बच्ची उस रास्ते से होकर पहाड़ी पर चढ़ जाती है। जैसे ही वो कुटिया के अंदर कदम रखती है, भजन की आवाज थम जाती है। वो जोगन स्त्री बच्ची से कुछ कहती है। बच्ची पूछती है, अरे बड़ी माँ, आपने भजन गाना क्यों बंद कर दिया, जैसे कोयल ने गाना छोड़ दिया हो? उस बच्ची ने जोगन से मासूमियत से पूछा। जोगन बोली, मुझे पता चल गया था कि मेरी कादम्बरी बिटिया आ गई है, जैसे फूल को अपनी तितली के आने का पता चल जाता है। पर बड़ी माँ, आप तो देख नहीं सकती, फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं कादम्बरी हूँ? बच्ची ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। जोगन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास मन की आंखें हैं बिटिया, मैं सब कुछ देख लेती हूँ, जैसे चांदनी रात में सब कुछ साफ दिखता है। तू गांव से इतनी दूर मुझसे मिलने क्यों चली आई? कितनी बार मैंने मयूरी से मना किया है कि कादम्बरी को अकेली न भेजा करे, पर मेरी बात न तो श्याम को समझ आती है, न ही मयूरी को। बच्ची को अकेला भेज देते हैं। रास्ते में जंगली जानवरों का कितना डर रहता है, जैसे हर कदम पर कोई खतरा मुंह बाय खड़ा हो। लड़की के साथ कुछ हो जाए तो? जोगन थोड़ा गुस्से में बोली। उनकी आवाज में चिंता थी। पर बड़ी माँ, आज माँ ने खीर पूरी बनाई थी, जैसे कोई त्योहार हो। मैंने ही उनसे जिद की कि मैं आपके लिए लेकर जाऊंगी। मैं आज आपके साथ खाना खाना चाहती थी। इसमें न तो बाबा का कोई कसूर है, न ही माँ का। आप तो खामखा इतना गुस्सा हो रही है, जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। कादम्बरी ने भोलेपन से कहा। न मेरी प्यारी बेटी, मैं गुस्सा नहीं हो रही। तो गांव से अकेले आ जाती है ना, तो रास्ते में जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है, इसलिए चिंता होती है। जोगन ने प्यार से समझाया। अच्छा ठीक है बड़ी माँ, हाँ अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। कादम्बरी ने बड़ी माँ से वादा किया। मेरी अच्छी बेटी, अच्छा अब जा, कुएं पर जाकर हाथ मुंह धो ले, जैसे पूजा से पहले तन मन साफ करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। जोगन ने उस लड़की से कहा। ठीक है बड़ी माँ, कादम्बरी बोली। दोनों कुएं पर गईं। कुएं से पानी निकालकर दोनों ने हाथ मुंह धोए और अंदर आकर खाना खाने बैठी, जैसे दो सहेलियां मिलकर बैठी हो। कादम्बरी बहुत बातूनी लड़की थी, किसी चहकती चिड़िया की तरह, बहुत ही चंचल थी। उसने अपनी बड़ी माँ से फिर से बातें शुरू कर दी। कई तरह के सवाल पूछने लगी, जैसे किसी खजाने की चाबी ढूंढ रही हो। वो बोली, कितना अच्छा भजन गाती है आप बड़ी माँ, जैसे सरस्वती खुद आपके गले में विराजमान हो। मुझे भी सिखाएंगी? हाँ जरूर सिखाऊंगी, क्यों नहीं सिखाऊंगी अपनी प्यारी बेटी को, जोगन ने उससे प्यार से कहा। अच्छा आपको मालूम है बड़ी माँ, मयूरी माँ कह रही थी कि आप पहले नाच किया करती थी जब आपकी आंखें ठीक थी। आपने जो ये बताया कि आप लोग पहले किसी महल में रहते थे, तब माँ और बाबा की शादी नहीं हुई थी। माँ तो ये भी कहती है कि ज्यादा रोने से आपकी आंखों की रोशनी चली गई, जैसे दिया बुझ जाता है। पहले सब आपको कमल नयनी के नाम से जानते थे, अब हर कोई आपको जोगन कहता है। कादम्बरी ने एक सांस में कह डाला। अच्छा पहले शांति से खाना खा ले, जैसे भक्त प्रसाद ग्रहण करता है।
तब खाना खाने के बाद बात कर लेना, जोगन ने लड़की को समझाया। ठीक है बड़ी माँ, जैसा आप कहें वैसा ही सही, कादम्बरी बोली। परंतु अब तू अकेली घर कैसे जाएगी? जोगन ने उससे पूछा। उनकी आवाज में फिक्र थी। बड़ी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, जैसे रात को तारों की चिंता नहीं होती। आज रात मैं आपके साथ ही रुकूंगी। बाबा कह रहे थे कि कल एकादशी है, तो वो दोनों भी मंदिर आएंगे, तब मुझे साथ ले जाएंगे। इसीलिए तो माँ ने इतना सारा खाना बांध दिया है, कादम्बरी ने जोगन से कहा। ठीक है। इस तरह समय बीतता गया, जैसे नदी का पानी बहता जाता है, और 8 साल और गुजर गए। अब कादम्बरी 18 साल की हो चुकी थी, खिलती हुई कली की तरह। उधर गौरी शंकर के घर पर बरसों बीत गए थे। गौरी शंकर की माताजी को भी स्वर्ग सिधारे हुए कई साल हो गए थे, और आज सौभाग्यवती की तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे कोई पतंग कटने वाली हो। उनकी नाड़ी भी कमजोर पड़ती जा रही थी, मानो जिंदगी की डोर अब बस टूटने को हो। अपने सिरहाने बैठे गौरीशंकर को सौभाग्यवती बहुत ही धीमी आवाज में पुकार रही थी। स्वामी। हाँ सुभागी, कहो क्या बात है? गौरीशंकर ने पूछा। उनका दिल बैठा जा रहा था। आप मेरे पास आकर बैठिए, सौभाग्यवती बोली। गौरीशंकर उनके पास आकर बैठ गए। एक आखिरी इच्छा है स्वामी, सौभाग्यवती ने कांपती आवाज में कहा। हाँ कहो, गौरीशंकर ने कहा। उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे धरती पर लिटा दीजिए, जैसे माँ अपनी गोद में सुलाती है, और आप खड़े हो जाइए। मैं आपके चरणों की धूल अपने माथे से लगाना चाहती हूँ। जब से मुझे लकवा हुआ है, मैंने आपके चरण नहीं छुए। पिछले 20 सालों से आप मेरी लगातार सेवा कर रहे हैं, जैसे कोई देवता अपने भक्त की करता है। आपने मेरे लिए अपने प्यार को त्याग दिया। 19 साल हो चुके हैं कमल नयनी को आपके जीवन से गए हुए, परंतु आपने कभी भी उसकी खोज करने की जरूरत नहीं समझी, और न ही उसे एक पल के लिए बुलाया। आप धन्य हैं स्वामी। आपने अपने मन के कारण, प्रेम के कारण कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। मैं तो धन्य हो गई आपको पाकर, जैसे किसी प्यासे को अमृत मिल गया हो। भगवान से मेरी यही कामना है कि हर जन्म में आप ही मुझे मिलें। मेरे जाने के बाद कमल नयनी को खोजकर उससे विवाह जरूर कर लीजिएगा। यही मेरी अंतिम इच्छा है। आप पूरी करेंगे ना? सौभाग्यवती ने अपने पति से कहा। ये बातें सुनकर गौरी शंकर की आंखें छलक पड़ी, जैसे बादल बरस पड़े हो। वो सौभाग्यवती से कहने लगे, नहीं सुभागी, ऐसा मत कहो। मेरे पास समय नहीं है स्वामी। आप जल्दी से मुझे वचन दीजिए कि आप कमल नयनी को मेरा स्थान देंगे। सौभाग्यवती कहने लगी। उनकी आवाज और धीमी हो गई। मैं वचन तो नहीं दे सकता, किंतु ऐसा करने की कोशिश अवश्य करूंगा। इतना कहकर गौरीशंकर ने अपने 21 वर्षीय बेटे देवव्रत को इशारा किया और अपने बेटे से कहा कि अपनी मां को धरती पर लिटाने में उसकी मदद करे। गौरीशंकर और देवव्रत ने जैसे ही सौभाग्यवती को धरती पर लिटाया, गौरीशंकर के चरणों को छूते ही सौभाग्यवती का शरीर शांत हो गया, जैसे कोई दिया हवा के झोंके से बुझ जाता है। उधर एक दिन गांव के मुखिया ने जोगन, जो वास्तव में कमल नयनी थी, से आकर कहा, भक्तिन, यदि आपको कोई ऐतराज न हो तो एक जाने माने पुरोहित के बेटे हैं, जो बड़े पुरोहित बनने से पहले इस मंदिर में आकर मंदिर का कामकाज संभालकर पूजा पाठ सीखना चाहते हैं। यदि आपका हुक्म हो तो क्या वो यहाँ रह सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ बरसों से रहकर भजन कीर्तन कर रही है, जैसे कोई तपस्वी तपस्या करता है। जोगन कहने लगी, इसमें मैं क्यों मना करूंगी, मुझे क्या आपत्ति है? मुखिया कहने लगा, कहीं इससे आपके भजन कीर्तन में कोई रुकावट न पड़े। नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? इस गांव के लोगों ने, उस समय जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने मुझ पर बड़ा उपकार किया था, इस मंदिर में पनाह देकर। उस समय मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, जैसे कोई बिना घोंसले का पंछी हो। मैं श्याम और मयूरी के गृहस्थ जीवन में दखल नहीं देना चाहती थी। तब उनका नया नया विवाह हुआ था। मुझे भी सांसारिक जीवन से अरुचि हो चुकी थी। वो मुझे बेस्वाद लगने लगा था। ऐसे में इन गांव वालों ने मुझे इस मंदिर में शरण दी। मैं आप लोगों की यह मेहरबानी भला कैसे भूल सकती हो, जैसे कोई एहसान नहीं भूलता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उन्हें मंदिर में रख सकते हैं। मेरी जैसी अंधी के लिए एक सहारा हो जाएगा कि मैं भी उससे बातचीत कर लूंगी। जोगन बोली। उधर कादम्बरी के घर। आज कादम्बरी अपनी मां से जिद कर रही थी
कि खाना वो पकाएगी। आज खाना मैं बनाऊंगी, कादम्बरी बोली। परंतु क्यों? मयूरी ने पूछा। तुम खाना क्यों बनाओगी? क्योंकि मेरा बड़ी माँ से मिलने का मन कर रहा है, जैसे बच्चे का अपनी माँ से मिलने का करता है। आज मैं अपने हाथों से खाना बनाकर उनके लिए लेकर जाऊंगी, कादम्बरी बोली। अच्छा, तो अकेले कैसे जाएगी? रास्ते में जंगली जानवरों का बहुत डर है। तेरी बड़ी माँ मुझे डांटेंगी कि कादम्बरी को अकेले भेज दिया। मयूरी कहने लगी, मैंने बाबा से पूछ लिया है, कादम्बरी ने कहा। अच्छा, मैं अभी तेरे पापा से पूछ कर आती हूँ। इतना कहकर मयूरी श्याम को पुकारने लगी। सुनते हो जी, क्या तुमने कादम्बरी को मंदिर जाने की इजाजत दी है? तभी श्याम बाहर आकर बोला, हाँ, मैंने उसे इजाजत दे दी है। मयूरी बोली, देखो जी, जब बेटी सयानी हो जाए तो उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश मत किया करो। कल को उसकी शादी होगी तो ससुराल में क्या करेगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। श्याम बोला, चिंता मत करो मयूरी, हमारी बेटी सब कुछ सीख जाएगी, जैसे हीरा तराशने पर चमकता है। जाने दो उसे अपनी बड़ी माँ के पास, वो अपनी बड़ी माँ से मिलने जा रही है। हमारी बेटी बहुत बहादुर है, किसी से नहीं डरती, जैसे शेरनी अपने बच्चों की रक्षा करती है। ठीक है, जब तुमने इजाजत दे दी है तो भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मयूरी बोली। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था, बड़ी तेज धूप निकल रही थी। धरती तप रही थी जैसे तवा गर्म हो। आसपास घनी झाड़ियां और घने घने पेड़ थे। एक नौजवान घोड़े पर सवार किसी बूढ़े आदमी से मंदिर जाने का रास्ता पूछ रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, सीधे इसी रास्ते पर चलते चले जाओ, जैसे तीर सीधा निशाने पर जाता है। एक पहाड़ी दिखेगी, बस उसी पर मंदिर है। उसके बगल में एक कुटिया है, उसमें जोगन रहती है। उसके मीठे भजन तुम्हें दूर से ही सुनाई देंगे, जैसे फूलों की खुशबू हवा में फैलती है। नौजवान ने बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया, बूढ़े के बताए हुए रास्ते की ओर। किंतु बहुत देर तक चलने के बाद भी नौजवान को पहाड़ी नहीं दिखाई दी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लग रही थी, उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। तभी रास्ते में उसने एक लड़की को जाते हुए देखा, जिसके हाथ में बहुत सारा सामान था। उस नौजवान ने उस लड़की से पूछा, ए लड़की, क्या पहाड़ी वाले मंदिर का यही रास्ता है? उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर उस नौजवान की ओर देखा और बोली, किसी लड़की से बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है? बिल्कुल शिष्टाचार नहीं है, जैसे कोई जंगली हो। नहीं बताऊंगी, अगर मुझे मालूम भी होगा तो भी नहीं बताऊंगी कि मंदिर का रास्ता कौन सा है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कादम्बरी थी, जो अपनी बड़ी माँ से मिलने जा रही थी। उस नौजवान ने कादम्बरी का ऐसा जवाब सुना तो हंस पड़ा और फिर बोला, कादम्बरी से निवेदन करते हुए, अच्छा देवी जी, कृपया करके बताएंगी कि पहाड़ी ठीक रास्ते पर है या मैं भटक गया हूं? तुम ठीक रास्ते पर जा रहे हो, मैं भी वहीं तक जा रही हूं। मेरे पीछे पीछे चले आओ, जैसे भेड़ें चरवाहे के पीछे चलती है, कादम्बरी बोली। अगर आपको कष्ट न हो तो आप अपने हाथों का सामान मुझे दे सकती है, मैं घोड़े पर रख लेता हूं, उस नौजवान ने कहा। ठीक है, यदि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो ये रख लो अपने घोड़े पर, कादम्बरी बोली। सुनो, ज्यादा भलाई करने की कोई जरूरत नहीं है, लाओ मेरा सामान मुझे दे दो, मैं चली जाऊंगी। कादम्बरी ने फिर आकर दिखाई। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गई, जैसे मिर्च लग गई हो, नौजवान बोला। मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता, कादम्बरी बोली। वैसे तुम बहुत सुंदर हो और साथ में नक्छड़ी भी, जैसे गुलाब का फूल कांटों के साथ होता है, नौजवान फिर बोला। वहां मेरी बड़ी माँ रहती है, माँ जो वो भजन गाती है। कादम्बरी ने बात बदली, तो क्या तुम्हारी बड़ी माँ तुम्हारे घर में नहीं रहती? उस नौजवान ने पूछा। वो मेरी माँ की सखी है, हम लोगों के सिवा उनका इस संसार में कोई नहीं है, जैसे आकाश में अकेला चांद होता है। वो देख नहीं सकती, वो सांसारिक जीवन से ऊब चुकी है, इसलिए मंदिर में रहती है। बड़ी माँ मैं उनको बोलती हूँ, कादम्बरी ने कहा, और बातों बातों में मंदिर आ गया। वो रहा मंदिर, कादम्बरी बोली। दोनों मंदिर पहुंचे। कादम्बरी की बड़ी माँ कमल नयनी गांव के मुखिया जी के साथ बैठी थी और मुखिया जी नए पुरोहित की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस नौजवान ने अपना परिचय मुखिया जी को दिया। मेरा नाम देवव्रत है, मुझे इस मंदिर में नए पंडित जी के लिए नियुक्त किया गया है। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम लोग, गांव के मुखिया ने कहा।
ये हमारे मंदिर की भक्तिन है। यह भक्ति करती है, बरसों से यहाँ रहती है और भजन गाती है जैसे कोई संत हो। देवव्रत ने कमल कमल नयनी के चरणों को स्पर्श किया, चरण छूकर प्रणाम किया। कमल बोली, अरे क्या कर रहे हो आप? आप तो देवी देवताओं के चरण स्पर्श कीजिए, उनके चरण स्पर्श करने से आपका भला होगा। मेरे चरण स्पर्श करने से आपको क्या मिलेगा? जैसे पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलता। तब देवव्रत ने कहा, आप मेरी माँ समान है और बेटे का कर्तव्य होता है अपनी माँ के चरण स्पर्श करना। ये सुनकर वो कहने लगी, तुम्हारी माँ तो वो है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, तुम उस माँ की संतान हो। कमल बोली। देवव्रत की इतनी तारीफ सुनकर कादम्बरी को अच्छा नहीं लगा। वो बोली, मैं भी यही हूँ। अरे तू कब आई कादम्बरी बिटिया? कमल ने पूछा, इन्हीं के संग आई हो। आपके लिए खाना ला रही थी तो रास्ते में मिल गए। कादम्बरी बोली, अच्छा तो कुछ जलपान देवव्रत को भी कराओ। कमल बोली, ठीक है माँ। कादम्बरी कहने लगी। तभी मुखिया जी बोले, अच्छा पंडित जी चलता हो, अब आपसे जान पहचान हो चुकी है। आपके आने की खबर गांव वालों को भी दे दूंगा और आपकी जरूरत का सामान शाम के समय तक गांव वाले आपके लिए ला देंगे। इतना कहकर मुखिया जी चले गए। कादम्बरी ने देवव्रत से कहा, पहले कुएं पर चलकर हाथ मुंह धो लो, मैं भी हाथ मुंह धोकर भोजन लगाती हूँ। सबने मिलकर भोजन किया। भोजन करने के बाद जोगन कमल नयनी आराम करने के लिए अपनी कुटिया में लेट गई। कादम्बरी और देवव्रत कुटिया के बाहर आकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर बातें करने लगे, जैसे दो पुराने दोस्त मिल बैठे हो। अच्छा तो तुम्हारा नाम कादम्बरी है? तुमने रास्ते में तो नहीं बताया? देवव्रत ने कहा, क्यों, मेरा नाम कादम्बरी है, इसमें कोई बुराई है क्या? और तुमने भी तो अपना नाम नहीं बताया। कादम्बरी ने कहा, थोड़ा अकड़ कर, तुम्हारे नाम में कोई बुराई नहीं है, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा। कादम्बरी का अर्थ होता है कोयल, पर तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है। तुम्हारे मुंह से तो केवल कड़वे बोल ही निकलते हैं, जैसे नीम की पत्तियां। देवव्रत बोला, हाँ महाशय जी, क्यों नहीं, आपके बोल तो बड़े शहद में लिपटे हुए हैं। कादम्बरी ने ताना मारा। शाम का समय हुआ था। गांव वाले देवव्रत की दिनचर्या में काम आने वाला सामान लेकर आ चुके थे। कादम्बरी गुस्से में बोली, यह वाक्य अधूरा है मूल पाठ में, पर प्रसंग ये है कि वो देवव्रत से नाराज है। कमल नयनी सोई नहीं थी और कुटिया के भीतर लेटे लेटे उन दोनों की बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी, जैसे कोई माली अपने लगाए पौधों को बढ़ता देख खुश होता है। सूरज डूबने का समय था। गांव वाले देवव्रत से मिलकर जाने लगे। कमल नयनी ने कादम्बरी को अपने पास कुटिया में ही रोक लिया। रात का खाना कादम्बरी ने ही पकाया। रात को उन तीनों ने खाना खाते हुए बातें की। कमल नयनी ने देवव्रत से पूछा, पंडित जी आपकी उम्र क्या होगी? देवव्रत बोला, सबसे पहले तो आप मुझे पंडित जी न कहे, आप मुझे बेटा कह सकती हैं, क्योंकि आप मेरी आदरणीय है और आप मेरी माँ के समान है, इसलिए मैं आपको भक्ति माँ कहकर ही पुकारूंगा। और कृपया आप मुझे मेरा नाम लेकर ही पुकारा करें। रही मेरी उम्र की बात, तो मेरी उम्र यही कोई 21 बरस होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें देवव्रत ही कहकर पुकारूंगी। इतनी कम उम्र में तुमने इतना ज्ञान हासिल कर लिया, जैसे छोटा सा दीपक बहुत रोशनी देता है। मुझे ऐसा सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे करीब आते जा रहे हो, क्योंकि तुमसे मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई अपनापन है, कोई पुराना रिश्ता है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। परंतु एक बात बोलूं, तुम्हारा नाम कुछ सुना सुना सा लगता है, किंतु कुछ याद नहीं आ रहा। कमल नयनी ने देवव्रत से कहा, कोई हैरानी की बात नहीं है भक्ति माँ, कोई और भी होगा मेरे नाम जैसा। देवव्रत बोला। कमल नयनी ने मन में सोचा, कितना सभ्य और ज्ञानी लड़का है। काश कादम्बरी की शादी इस लड़के से हो जाए, जैसे दो नदियों का संगम होता है। किंतु ये तो बहुत अच्छे परिवार से लगता है। क्या ये कादम्बरी से शादी के लिए तैयार होगा? कुछ दिनों में देवव्रत ने मंदिर का कामकाज संभाल लिया और ऐसे ही दिन बीत रहे थे जैसे माला के दाने एक एक कर सरकते हैं। मुखिया जी ने बड़े बरगद के नीचे और मंदिर के पास देवव्रत की कुटिया भी कमल नयनी की कुटिया के बगल में बनवा दी। कभी देवव्रत खुद खाना बनाकर भक्ति माँ कमल नयनी के संग खाता, तो कभी कभी कमल भी कुछ पकाकर देवव्रत को खिला देती। कभी कभी कादम्बरी दोनों के लिए खाना पकाकर ले जाती। उधर मयूरी को कादम्बरी पर कुछ शक होने लगा।
कि कादम्बरी आजकल रोज मंदिर जाने लगी है। उसके स्वभाव में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था। वो गंभीर दिखाई पड़ने लगी थी। अब वो पहले की तरह ज्यादा जिद नहीं करती थी और जो कह दो वो शांति से मान लेती थी, जैसे शांत समंदर हो। ये बात मयूरी ने श्याम को बताई। श्याम ने कहा, तुम मंदिर क्यों नहीं चली जाती हो? कमल नयनी से कुछ पता करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल मैं अकेले ही मंदिर जाऊंगी और उनसे बात करूंगी, मयूरी ने कहा। अब मयूरी दूसरे दिन मंदिर में आई और कादम्बरी को घर में रहने का हुक्म दिया और खुद कमल नयनी के पास पहुंच गई। उसने कमल नयनी से कहा, आजकल कादम्बरी के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया है, जैसे मौसम बदल जाता है। क्या आपको इसका कारण पता है? मयूरी ने कमल नयनी से पूछा। हाँ मयूरी, कादम्बरी को प्यार हो गया है, कमल नयनी बोली। मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, जैसे पुराना हकीम नब्ज देखकर मर्ज बता देता है। मैं मंदिर के पंडित जी, देवव्रत और कादम्बरी के बीच की बातों को सुनती हूँ तो मुझे इसका एहसास होता है कि दोनों के बीच प्यार का अंकुर फूट रहा है, जैसे बीज से पौधा निकलता है। मैं देख नहीं सकती, किंतु मन के भावों से अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। उसके गंभीर होने का यही कारण है? मयूरी कहने लगी। जरूर वो इसी कारण गंभीर रहती है, कमल नयनी से मयूरी कहने लगी। तभी देवव्रत आया। उसने कमल नयनी से कहा, चलिए भक्ति माँ, भोजन कर लीजिए, आज का भोजन मैंने पकाया है। फिर देवव्रत ने मयूरी की ओर इशारा करते हुए पूछा, और आप, ये कादम्बरी की माता जी हैं? कमल नयनी बोली। इतना सुनते ही देवव्रत ने झट से मयूरी के चरण स्पर्श किए और कहा, जी आप भी हम लोगों के संग भोजन कर लीजिए। कुछ भोजन मैं भी लाई थी अपनी सखी के लिए। चलिए सब मिलकर भोजन करते हैं, मयूरी ने कहा। मयूरी ने सबके लिए भोजन परोसा और सब मिलकर खाना खाने बैठे। उसके बाद आपस में कुछ बातचीत करने लगे। मयूरी ने कमल नयनी से कहा, लड़का तो बहुत ही अच्छा, ज्यादा संस्कारों वाला लगता है। मुझे तो बहुत पसंद आया, जैसे पहली नजर में कोई चीज भा जाती है। मैं कह सकती हूँ कि इस लड़के का दिल बहुत ही अच्छा है। वो हमारी कादम्बरी बिटिया को खुश रखेगा ना भक्ति माँ? मैं आज श्याम से इस बारे में बात करती हूँ। कुछ समय में नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसी बीच ये शुभ काम भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, मयूरी ने कहा। हाँ मयूरी, देर मत करना। कभी कभी ज्यादा देर हो जाने से सब कुछ हाथों से निकल जाता है, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण तुम्हारे सामने मैं हो, कमलनयनी उदास होकर कहने लगी। इतनी दुखी न हो सखी, तुम्हारे मन की इच्छा एक न एक दिन जरूर पूरी होगी। एक बार पुरोहित जी के दर्शन पाकर तुम्हारे मन को जरूर शांति मिलेगी, मयूरी ने भक्ति माँ कमल नयनी को समझाया। मयूरी, मैंने तो अब आस ही छोड़ दी है। ये तो मेरे लिए एक अधूरा सपना बनकर रह गया है, जैसे टूटा हुआ आईना। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। बस मैं तो उनकी मीरा की तरह अपने मन मंदिर में उन्हें बसाकर दिन रात उनकी भक्ति करती हो, कमल नयनी बोली। परंतु सखी, तुम्हारी प्रतीक्षा कभी बेकार नहीं जाएगी और ये अधूरा सपना एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, मयूरी ने कहा। बस इसी उम्मीद में तो अब तक जिंदा हो, वरना कब के प्राण त्याग चुकी होती, जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, कमल नयनी बोली। ऐसे बुरे शब्द मुंह से न निकालो सखी। अच्छा अच्छा सोचो, पुरोहित जी के दर्शन तुम्हें जरूर होंगे, मयूरी ने कहा। तुम्हारा कहना सच निकले मयूरी, कमल ने कहा। अच्छा सखी, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। श्याम और कादम्बरी मेरी राह देख रहे होंगे, मयूरी ने कहा। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और इस बारे में श्याम से पूछ लेना, कमल नयनी ने जाते जाते उसे याद दिलाया। जरूर, इतना कहकर मयूरी वहां से चली गई। मयूरी ने श्याम को देवव्रत के बारे में बताया। श्याम ने कहा, पहले इस बारे में कादम्बरी से पूछ लो। यदि उसकी इच्छा इस विवाह की है तो उसकी इच्छा में ही हम सबकी इच्छा है। मैं अपनी बेटी से बिना पूछे कुछ नहीं करूंगा। अगर मेरी बेटी की मर्जी है तो ठीक है। इस बारे में जब कादम्बरी से पूछा गया तो वो शर्मा गई। उसके बाद जब देवव्रत से इस प्रकार पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया। मूल पाठ में देवव्रत का उत्तर स्पष्ट नहीं है, लेकिन सहमति का भाव है। अब श्याम को पूरा विश्वास हो गया कि इस विवाह के लिए देवव्रत की सहमति है। वो देवव्रत को मंदिर देखने के बहाने ले गया, क्योंकि वो देवव्रत को ठीक से देखना चाहता था। दोनों मिलकर मंदिर पहुंचे तो श्याम ने देवव्रत से विवाह के विषय में कुछ बातचीत की। देवव्रत ने कहा, जैसा आप उचित समझे।
यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आपकी बेटी के लिए योग्य वर हो तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कादम्बरी जैसी सुशील और सुंदर कन्या से भला कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, जैसे हर कोई चांद को पाना चाहता है। इस विवाह के लिए मेरी सहमति है, किंतु इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मुझे अपने पिताजी की भी इजाजत चाहिए होगी। यदि आप लोगों को कोई आपत्ति न हो तो अवश्य उनकी सहमति के बिना यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आप नवरात्रि में अपने पिताजी को बुला लीजिए और उनके सामने हम यह बातचीत करेंगे। श्याम ने देवव्रत को अपने घर न्योता देकर वापस घर लौट आए। देवव्रत भी जलपान के लिए अगले दिन दोपहर के समय कादम्बरी के घर पहुंचा। मयूरी और श्याम ने देवव्रत का बड़े आदर सत्कार के साथ भोजन कराया, जैसे कोई खास मेहमान आया हो। देवव्रत को कादम्बरी के माता पिता भाग गए। वह खुशी खुशी मंदिर लौटा और कमल नयनी को सारी बातें बताईं। ये सुनकर कमल नयनी भी बहुत खुश हुई, जैसे किसी किसान की फसल अच्छी हुई हो। बस ऐसे ही मिलने मिलाने में नवरात्रि आ गई। इसी बीच देवव्रत अपने घर अपने पिता को इस बात की सूचना देने चला गया। उसने कहा कि उन दोनों को नवरात्रि की अष्टमी के दिन कादम्बरी के परिवार ने अपने घर पर विवाह की बात करने के लिए बुलाया है। देवव्रत के पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए कि उनके बेटे ने खुद ही अपने लिए बहू ढूंढ ली है। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि यह काम देवव्रत ने पूरा कर दिया। उन्होंने अष्टमी के दिन कादम्बरी के घर चलने की इजाजत दे दी। देवव्रत को बहुत खुशी हुई कि उसके पिता उसकी बात से सहमत है। कमल नयनी ने नवरात्र का व्रत रखा था। वो दिन में एक समय जल और फल ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो बहुत ही कमजोर हो गई थी, जैसे बिना पानी के पौधा मुरझा जाता है। उनकी देखभाल के लिए कादम्बरी को बुलवा लिया गया, क्योंकि देवव्रत भी उस समय अपने घर गया हुआ था। आज अष्टमी है और कमल की बहुत बुरी हालत है। कमल नयनी ने सुबह से ही बस थोड़ा सा जल और फल ग्रहण किया था, तब से कुछ और नहीं खाया पिया। उनकी हालत देखकर कादम्बरी उनसे बार बार विनती कर रही है, माँ, बड़ी माँ, कुछ तो खा लीजिए। आपकी हालत बहुत नाजुक है, जैसे कांच का बर्तन। नहीं, मेरा व्रत पूरा नहीं होगा, मेरी बरसों की तपस्या भंग हो जाएगी, कमल नयनी ने कहा। कादम्बरी के इतना कहने के बाद भी बड़ी माँ ने कुछ ग्रहण नहीं किया। कादम्बरी चिंता में डूबी कमल के सिरहाने बैठ गई। उधर गांव में जैसे ही देवव्रत अपने पिता को लेकर कादम्बरी के घर के दरवाजे पर पहुंचा तो श्याम ने ही किवाड़ खोले और अपने सामने पुरोहित गौरी शंकर को देखकर तो हैरान रह गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। पुरोहित जी, आप? वो इतने बरसों के बाद? श्याम बोला। श्याम जी, तो क्या आप ही कादम्बरी के पिता है? गौरी शंकर ने पूछा। और देवव्रत आपका बेटा है, पुरोहित जी? ये देखते ही श्याम का तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गौरी शंकर ने पूछा, क्या कादम्बरी आपकी बेटी है? और गौरी शंकर ने कहा, देवव्रत मेरा पुत्र है, किंतु ये सब बातें बाद में कीजिएगा, पहले मुझे ये बताइए। एकदम से गौरी शंकर ने कहा, ये सब बातें मुझे बताइए, कमल नयनी कहाँ है? गौरी शंकर बहुत ही बेचैनी से बोले। उनकी आवाज में एक तड़प थी। अब क्या कहूं पुरोहित जी, आपके कहने पर वो आपके जीवन से दूर तो हो गई, परंतु जिंदा होकर भी बेजान थी, जैसे बिना आत्मा का शरीर। आपके प्यार में उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई। ज्यादा रोने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब जोगन बनकर मंदिर में भजन गाती रहती है और आपकी प्रतीक्षा करती रहती है, जैसे पपीहा बारिश का इंतजार करता है। श्याम ने गौरी शंकर को बताया, क्या भक्ति माँ ही आपकी कमल नयनी है, जैसा कि प्राण त्यागते समय माता सौभाग्यवती ने बताया था? देवव्रत ने कहा, हाँ पुत्र, वही कमल नयनी है। उसकी हालत आज बहुत ही कमजोर हो चली है, बहुत ही दयनीय अवस्था में है, परंतु उसने व्रत रखना नहीं छोड़ा, इसी कारण उसकी स्थिति इतनी बिगड़ी हुई है। कभी भी कोई बुरी खबर ना आ जाए। आप आने वाले थे, इसलिए हम दोनों उससे मिलने नहीं जा पाए। श्याम बोला, मेरे कारण इतनी बुरी हालत हो गई है कमल नयनी की, मैं ही उसका गुनहगार हूँ। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं अभी इसी समय उसे देखना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे वहां लेकर चलो, गौरी शंकर ने श्याम से कहा। और श्याम उन्हें लेकर निकल पड़े मंदिर की तरफ कमल नयनी से मिलने। वहां पहुंचकर गौरी शंकर ने कुटिया के बाहर से पुकारा, कमल, कमल, देखो मैं आ गया। कमल नयनी ने जैसे ही गौरी शंकर की आवाज सुनी
तो हैरान रह गई, जैसे उन्होंने कोई सपना देखा हो। इतना कहते ही गौरी शंकर जैसे ही कुटिया के भीतर पहुंचे तो कमल बोली, पुरोहित जी, आप आ गए। भगवान को मेरे अंतिम समय में आखिर दया आ ही गई मेरे ऊपर। ऐसा न कहो कमल, गौरी शंकर ने कमल का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा। बस पुरोहित जी, एक बार मुझे अपने सीने से लगा लीजिए, मेरी बरसों की प्यासी आत्मा को शांति दे दीजिए। कमल नयनी बोली। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी और कमल नयनी के इतना कहने पर ही गौरी शंकर ने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो। किंतु ये क्या? गौरी शंकर ने जैसे ही कमल नयनी को अपने हृदय से लगाया, कमल नयनी के दिल की धड़कन रुक गई। उसने सांस लेना बंद कर दिया। अब वे लोग बड़े ही हैरान होकर उसे देख रहे थे, क्योंकि गौरी शंकर को पाकर उसकी आत्मा तृप्त हो चुकी थी, जैसे किसी तपस्वी की तपस्या पूरी हो गई हो। गौरी शंकर फूट फूट कर रोने लगे। इतने बरसों बाद मिली, वो भी इतनी घनघोर तपस्या की तुमने मेरे लिए। आज जब हमारा मिलन होने वाला था, मुझे छोड़कर चली गई। मेरे संग बहुत बड़ा धोखा किया तुमने कमल। जितनी तड़प और बेचैनी तुम्हें थी मुझसे मिलने के लिए, उससे ज्यादा तड़प और बेचैनी मुझे थी तुम्हारे लिए। भगवान ही जानता है कि कैसे मैंने इतने बरस मुर्दे के समान बिताए। तुम मेरे जीवन से चली गई तो ऐसा लगा कि शरीर से मेरे प्राण भी चले गए। तुम मेरी आत्मा थी। मैंने जब पहली बार तुम्हारे होंठों का स्पर्श किया था, तभी मैं अपना दिल तुम्हें हार बैठा था। उसी समय मुझे तुमसे प्यार का एहसास हो गया था, किंतु मेरे कर्तव्य मेरे प्यार के आड़े आ गए। आज मैं फिर तुम्हारे मृत होंठों को स्पर्श करके उस एहसास को जीना चाहता हूँ। क्या पता मैं भविष्य में तुम्हारा स्पर्श कर पाऊंगा या नहीं। रोते हुए गौरी शंकर ने अपने होंठों को कमल के होंठों से स्पर्श करा दिया। गौरी शंकर का स्पर्श पाकर कमल नयनी के शरीर में एक कंपन सा हुआ। उसमें चेतना का संचार फिर से शुरू हो गया और वो जीवित हो उठी, जैसे कोई मुरझाया फूल फिर से खिल उठा हो। कमल नयनी को जीवित देखकर गौरी शंकर ने कमल नयनी को खुशी से अपने सीने से लगा लिया। आज बरसों के बाद एक दूसरे के प्यार को पाकर दोनों को शांति मिल गई, जैसे दो बिछड़ी नदियां सागर में मिल गई हो। और उन दोनों का विवाह भी उनके पुत्र देवव्रत ने करा दिया। देवव्रत और कादम्बरी को माता पिता मिल गए। देवव्रत और कादम्बरी की शादी भी हो गई और अब कादम्बरी कमल नयनी की बहू बन गई। अब सारा परिवार बड़ी खुशी से रहने लगा, जैसे एक बगिया में हर तरह के फूल खिल उठे हो और सच में सच्चे प्यार की जीत हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।